श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। So we have finished, I believe, up to 123. Yeah, we have 146 power, Kaka. 146. Yes, you have to start that cooking. Okay, let us see. 140. Yes. Right. So Baba always respected the other deities. Like Datta Prabhu's darshan, somehow Chandorkar means avoided. Actually, Biniwale, their relatives, they wanted in-laws there. They wanted to have that darshan, but he somehow pushed to the Shirdi first, and Baba did not like it. He says, रास्ते में दत्त प्रभु का इतना बड़ा ये है, स्थान है, वो अवॉइड करके मेरे पास आने के बाद क्या फायदा मिलेगा तुझे? यही सीख तुझे मैंने तुझे दी है, यही मेरे सानिध्य में रहकर यही तूने सीखा है. दत्ता सारखे पूज्य दैवत आस्था सहज मार्गी तिष्ठत अभागी जो दर्शन वर्जित मी काय पावत है ऐसी. मैं वो तुम तो बहुत अभागा है जो उनके दर्शन छोड़कर मेरे पास आ रहा है, तो मैं क्या उसको प्रसन्न होने वाला हूँ इसके ऊपर. Baba was very furious on this issue, and Nana Saheb Chandorkar actually realized it कि ये हमने गलत किया है. आता असो हंडीची वार्ता मशिदी माझी साई समवेता कायती अपराह्न भोजन व पावनता भक्त प्रेमळता साई की. अभी वो हंडी पकाने के जो बाबा के अलग अलग व्यंजन बनाने के पूरा वर्णन हो गया है. अब 1910 के बाद ऐसे हंडी बनाने के मौके आए ही नहीं. कभी कभार साल में एक आधा अगर उत्सव वगैरह कोई जश्न मनाना है तभी, उसके बाद नहीं आए, क्योंकि भक्तों का मैंने ताता के ताता लग गया. बड़े पैमाने पे भक्त आने लगे, फिर थाल आने लगे, फिर पूजा होने लगी, राजोपभोग होने लगे, राजोपचार होने लगे, भोग की थालियां चढ़ाने लगे लोग. तो उस वक्त इतना अनाज होता था कि सब उसमें जितने भी गेस्ट भक्तगण फकीर मुला बुलोई गरीब भिखारी वगैरह सबका काम हो जाता था. लेकिन उस पीरियड में बाबा के साथ दोपहर का खाना साथ में बैठकर, यानी बिल्कुल रो लगाकर पंगत बोलते हैं उसको, पंगत बनाकर बड़े प्रेम भाव से खाना, वो बड़ा बहुत ही एक महत्वपूर्ण अहम प्रसंग हमारे जीवन में घटित हुआ है, ऐसे नाना अपने हेमाडपंत जी कह रहे. माध्यान्ह पूजा झाली यावरती प्रत्यही होता बाबांची आरती भक्त जन जव महागारा परतती उदित वदेती समझता. अब देखिए दोपहर का चित्र है, 12 बजे आरती हो गई, आरती खत्म हो गई, बाबा की पूजा हो गई, बाबा के जो उपचार पंचोपचार
अष्टोपचार जो भी पूजा हो गई, जब बाबा सब हर एक एक आदमी अपने घर में सब चले जाते थे, तब बाबा हर एक को ऊदी देते थे, हर एक को जाने के लिए। बाबा वो जो मस्जिद माई का जो आगे का जो कॉरिडोर है, थोड़ा सा मतलब जहां बाबा बैठे उसके सामने थोड़ा वो वहां कटहरे में खड़े रहकर वो अपना बिल्कुल सामने जो पोर्च है, वो पोर्च के ऊपर खड़ा रहकर सबको, हाँ, सबको ऊदी देते थे। मशीदी चिया धारेवर्ती, यानी बिल्कुल कगार पर बाबा येऊनी उभे ठाकती, भक्त गण अंगणी तिष्ठती, चरण वंदती एक एक, तो बाबा वहां खड़े रहते थे वहां। तो वहां अपना वो एक बाबा का पत्थर बनाया हुआ है, क्या करने के लिए, स्नान करने के लिए, उसके अपोजिट साइड में जहाँ सीढ़ी है उसके बाजू लेफ्ट साइड में वहां बाबा खड़े रहते थे। और एक फिर आंगन में से लोग आते थे, बाबा के चरण छूते थे, बाबा उनको गोदी देते थे, और एक एक जन अपना लाइन लगाकर अपने घर पे जाते थे। पायावरी ठेवणी डोई, दो दो सन्मुख उभा राही, तया एकेका भाली ते समय लावित साई होती थे। क्या बात है, बाबा खुद अपने हाथों से वो जो उदी है, वो उदी तिलक लगाते थे हर एक भक्त के ऊपर। आता समजती लहान थोरी, जावे जेवाया आपुलाल्या घरी, वंदुनी साईची आज्ञा ही श्री, जनमागारी परतत। फिर बाबा बोलते थे, सब छोटे बच्चे बाल बच्चे जो भी है नरनारी, सब अपने घर घर में जाओ और अपने अब घर में खाना खाओ। और फिर सब लोग समुदाय पीछे जाता था, अपने घर में जाता था। फिरता मग बाबांची पाठ, पडदा ओढीत यथा परिपाठ, ताटा वाट्यांचा खनखनाट, होई मग थाट प्रसादाचा। अब जैसे सब लोग आंगन प्रांगण में खड़े हैं, मस्जिद माई के, द्वारका माई के, सब लोग निकल गए, इमीडिएटली बाबा अपने आसन पे जैसे आते थे, पर्दा लगाया जाता था। पर्दा लगाकर फिर वो सब थालियां बिलिया रखी जाती थी वो परोसने के लिए, वो कटोरे, जो अपने गिलास पानी के वगैरह। बाबा कहाँ बैठते थे, जहां सेंटर में जो निंबर है, और निंबर के बिल्कुल नीचे तले। साई कर स्पर्शे पूत, नैवेद्य शेष मिळावा परत, म्हणून मार्गदर्शक मार्ग प्रतीक्षा करीत, कितेक बैसत अंगनी। तो अंदर खाना का चल रहा है, अभी महाप्रसाद सब लोग खाने वाले, लेकिन साई बाबा के पावन स्पर्श से पुनीत होने वाला एक निवाला छोटा सा उस हमें भी मिले, इस आशा से प्रांगण में बहुत सारे लोग बैठ के रहते थे कि भाई अभी खाना हो गया, सब आ गया, बाबा का जो रह गया तो अपने को सबको मिलने वाला है। किस लिए? परब्रह्म साईनाथ के हाथों का अन्न अगर मिला तो अन्नपूर्णा देवी तो हमेशा प्रसन्न ही रहने वाली है। इसीलिए भावना होती है अपने अपनी। साई कर स्पर्शे पूत, विशेष नैवेद्य शेष, जो बचा हुआ नैवेद्य है खाना खाने के बाद जो बचा है, मिळावा परत, मनोनी मार्ग प्रतीक्षा करीत, कित्येक बैसत अंगनी। एरीकडे निंबरा निकट, वो निंबर बोले तो बीच में जो है शेल्फ निकट, बाबा जाऊ बैसती करुणी पाठ, दोन्ही बाजूचा पंक्तीचा थाट, आनंद उद्भट सकळी का। फिर बाबा आते थे, निबर के नीचे पे बैठे थे, दाहिने साइड से एक लाइन लगती थी, बाईं साइड से एक, बाएं साइड से एक लाइन लगती थी। कहां तक? बिल्कुल बाबा के आसन तक, मतलब पीछे से लेके आगे तक। तो एक में कम से कम 5-6 लोग इधर बैठते होंगे, 6-7 लोग इधर भी बैठते होंगे, 7 लोग। फिर हर एक आदमी अपना अपना नैवेद्य आके बाबा को चाहिए, इसलिए आगे आगे सरकाते थे। जो तो आपापला नैवेद्य सारी, साई समर्थांची पुढारी, तेही मग एका ताटा भीतरी, निज करे करीते एकत्र। फिर बाबा क्या करते थे, जो बोलते थे, बाबा ये थाली, बाबा ये थाली, हमारा ले लो, हमारा। सब होने के बाद सब लोग बोले, थाली तो सब जमा होती थी वहां से, जितने भी थाल आते थे, बाबा सब वो एक साथ में मिक्स कर देते थे। इसमें सेमी सॉलिड सॉलिड जो भी है बाबा एक साथ करेंगे। तेही मग एक ताटा भीतरी, निज करे करित एकत्र। एक बड़ा थाली लेते थे और उसके अंदर वो सब डाल के वो एक बनाया जाता था। ते बाबांच्या हातीचे शीत, लाधाया पाहिजे भाग्य अमित, ते जेणे भोगता सबाह्य पुनीत, सफल जीवित दयांचे।
बाबा के पावन कर स्पर्श से पवित्र हुआ हुआ अन्नांश अगर मिला तो कितने बड़े भाग का माना जाएगा। अन्न का एक सेवन, एक निवाला खाने के भक्तों का जीवन तो कृतार्थ हो जाएगा भाई, सफल हो जाएगा, पावन हो जाएगा। और वो अन्नपूर्ण देवी क्या करेगी, पूरा बदन, पूरा शरीर, पूरा देह पवित्र पावन कर देगी, अंदर से और बाहर से, इवन अंतःकरण भी क्लियर हो जाएगा। वड़े, अभी देखो क्या क्या पड़ा परोसा जाता था, वड़े, अपूप, सांजोरिया, अपूप यानी वो अनारसा, अनारसा टाइप रहता है, वो एक व्यंजन है, घारगे भी बोलते हैं उसको या वड़ा भी बोलते हैं। वड़े, अपूप, सांजोरिया, पुरिया, सांजोरिया ने शीरा अंदर जो भरकर उसका जो एक अंदर एक लेयर लगाकर किया हुआ, सारण बोलते हैं उसको, सारण डालकर की हुई पुरिया, सांजोरिया, पुरिया। कदी शिखरिनी, शिखरिनी यानी शिकरण बोलते हैं उसको, केला और शक्कर उसको मिला के और दूध, वो जो बोलते हैं शिकरण, केले का बनता है। हाँ, वो घारगे, फेरिया, फेनिया, घारगा, फेनी, ये भी होता था। घारगे ने एक तला हुआ एक मिष्टान्न होता है जैसा थोड़ा सा, इसमें मैंने रवा का पूरी बोल सकते हैं उसको, जैसे डॉट 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 रहते हैं उसके ऊपर। फिनिया यानी पापड़ी जैसे एक व्यंजन है। शाका, विविध शाखा, खीरी, कोशंबिरिया, खीर, शाका यानी अलग अलग टाइप की सब्जियां, और कोशिम्बिरिया यानी वो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, सलाड। वो बाबा मग बरिविया एक वटती, ये सब बाबा एक साथ छोटा करके सब एक साथ करते थे। अभी देखिए, हाँ, बहुत बड़ी सीख है इसमें। आपका खाना उदर भरण के लिए चाहिए, टेस्ट के लिए नहीं। बाबा को अलग टेस्ट मालूम नहीं, सब आया। कृष्ण भगवान ने भी द्वापर युग में जब अपने जितने लाते थे सब साथ में करते थे, एक मिलाते थे, उसमें दही डाल देते थे, मिला के चलो खाना शुरू करो। एने विधि मगते अन्य अन्न बाबा करीत ईश्वरार्पण, मगर मनमा श्यामा नाना करुण ताटे भरभरुन वाड़ी। फिर बाबा पहले क्या करते हैं, उसका एक केवल वैश्व देव का जो ये जाता है, नैवेद्य दिया जाता है, बाबा करके नमस्कार करते थे, और वो उनको अन्न देव, सूर्य देव जिन्होंने दिया है वैश्व देव को, उसको अर्पण करके फिर श्यामा यानी माधवराव देशपांडे और नाना साहब निमनकोर, इनको वो थाली देते थे और बोले चलो बांटो सबको, तो फिर वो परोसा जाता था सबको। पुढे एकेकास बोलावून आपुले पाशी बैसवून परमानंदे प्रीति करुण अखंड भोजन कविता। अरे बाबा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे बिठा के देते, सबको बिठाते थे, और फिर अच्छा भोजन करवाते थे। खमंग घृते जो सुखाडला, पोळा पोळीवर अन्न ही मिसळीला, ऐसा करुणी गोड काला बाबा सकळाला वाढीत। यानी भरपूर घी उस पर रखा हुआ, पूरण पुलिया वो जो मीठा है वो उसके अंदर अंदर पूरा रखा हुआ है। पोली, वरान्न, वराने वो जो दाल बनाई जाती थी, दाल तड़का वगैरह जो भी है आज के व्यंजन, उसको दाल, वो दाल ऊपर डाली जाती थी। ऐसा करके वो सब जो कुछ खट्टा कुछ मीठा, ऐसे एक अलग ही टेस्ट उसकी रहती थी, और बाबा सबको बांट देते थे। वो जो काला है उसको काला बोलते हैं। सेविता हा प्रेमाचा काला, काय गोडी ब्रह्मानंदाला, भोगता बोटे चोखित निगाला, अखंड झाला तृप्तीने। वो प्रेम भाव से भर दिया हुआ बाबा का वो जो काला है, सब मिक्स, इट्स ए मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। उसमें तीखा रहेगा, खट्टा रहेगा, मीठा रहेगा, अलग अलग व्यंजन रहेंगे, अलग अलग शाक भाजियां रहेगी उसमें, वो सब मिक्स करके वो खाने के बाद क्या ब्रह्मानंद मिलता था। ये स्वयं हिमालय जी अपने अपना अनुभव बता रहे हैं। इतना था कि यहाँ अगर उंगली को लगा वो भी चाट चाट के खाते थे लोग, इतना भोगता बोटे चोखित निकाला, ऐसा 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 करके वो खाते थे, और फिर तृप्त होकर निकलते थे। क्या क्या था, कदी मांडे, पूर्ण पोलिया, क्या क्या होता रहता था उसमें। वराड़ का एक अपना जो खानदेश का जो पदार्थ है मांडे, यानी वो उल्टा घड़ा रख देते हैं, और उसके बाद पतली सी मुलायम से ऐसी एक
बोली या चपाती बोली गिरी जाती है, उसको रुमाली रोटी बोलते हैं आजकल। रुमाली रोटी बहुत पतली रहती है एकदम, है बड़ी 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 बनाते हैं वो, तो फिर टुकड़े देते हैं, वो रुमाली रोटी, उसको मांडे बोलते हैं पहले। पूरन पूरिया, और मांडे दो प्रकार के, ये ऐसे भी होते हैं और उसमें अंदर वो पूरन डालकर वो भी बनाया जाता है, पूरन पूरिया। कधी पुरिया, शर्करे घोल लिया, यानी शक्कर के जो ये होता है लिक्विड किया हुआ, उसके अंदर जो पकाते हैं ऐसी गोड़ पोड़ी मीठी पुरिया, वो भी बनाई जाती थी। कभी बासुंदी, कभी और कभी सांजोरिया, कभी बासुंदी शिरा सांजोरिया, बासुंदी भी आती थी। बासुंदी तो मालूम है आपको सबको, दूध दूध को उबाल कर उसका थोड़ा सा सेमी सॉलिड, थोड़ा सा हार्ड ऐसा फूड जो बनाया जाता है उसको बासुंदी बोलते हैं, उसके अंदर शक्कर मिला के मीठा बनाया जाता है। शिरा नॉर्मली जो बनाते हैं सब लोग, थ्रू आउट द वर्ल्ड मिलता है वो। सांजोरिया, सांजोरिया वो सांजोरी भी ऐसे स्वादिष्ट पदार्थ है कि वाड़ी थी गुड़वरिया स्वादिष्ट, ऊपर गुड़ की पोलिया, गुड़ गुड़ की बनाई हुई, और गुड़ शहद के लिए एकदम अच्छा होता है। शक्कर में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, पानी, शक्कर, नमक, ये अपने परख कर ही लेना चाहिए, तब अपनी सेहत अच्छी होती है, अपनी तबीयत अच्छी होती है। शक्कर का गुड़, शक्कर का चाय पीना बंद कीजिए, उसकी अगर केमिकल प्रोसेस से देखेंगे तो आप देख जाएंगे। उसके बजाय गुड़ लीजिए, वो भी कैसा, विदाउट केमिकल वाला, नेचुरल, ऑर्गेनिक, बहुत मजा आएगा आपको और अपनी तंदुरुस्ती रहेगी हमेशा, ज्यादा साल तक बाबा की सेवा करने के लिए आयु प्राप्त होगी। कदी शुभ्र अंबे मोहर, तयावरी वरान्न सुंदर, घृत लोन करे स्वादिष्ट रुचिर, शाखा परिकर वेष्टित। अब उसमें क्या था, कभी कभी अंबे मोहर टाइप का एक ये है, चावल है, बड़ा सुवास सुगंध आता है उसका, वो उसकी उसकी जो चावल, पके हुए चावल, और उसके ऊपर वरण, वरान न बोलते उसको, वरण डाला हुआ, उसके ऊपर एकदम जो लोनी पिघलाकर, जो दया ये मक्खन पिघलाकर जो घी बनाया जाता है उसको लोन कड़ी तूप बोलते हैं, शुद्ध एकदम, और वो डाला जाता था बड़ा सुवास के साथ, और अलग 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 सब्जियां बाजू में रहती थी, वो खाते थे। इस सब से पता चलता है कि हिमालय जी को बड़ी रुचि थी, मतलब ये अलग अलग इसमें, क्योंकि जिस तरीके का वर्णन आया है, एज ए वेरी मुझे चूजी पर्सन, फूडी पर्सन है, चूजी पर्सन होने चाहिए। लोणचे पापड आणि रायते, नाना परीची भजी भरीते, कच्चित आम्ल दधी तक्र पंचामृते, कच्चित पचित यानी थोड़ा सा खट्टा, दूध मिश्रित, ताक मिश्रित और पंचामृत उसके अंदर, यानी कभी शहद है, कभी शक्कर है, कभी दही है, दूध है, इसका मिक्स, यानी अचार, पापड़, रायता, अलग अलग प्रकार के भरते, भजे, भुजिया, है ना, वो कभी कभी थोड़ा सा खट्टा मीठा ऐसा, बटर मिल्क, छाछ, पंचामृत सहित तेवर वो मिल जाता था, क्या कहने वो खाने के। जे थे भोक्ता श्री साईनाथ, भोजनाची त्या कायमात, भक्त तेथ अखंड जीवित, ढेकरी देत तृप्ति ते। अब जहां स्वयं साईनाथ भगवंत वो भोजन की व्यवस्था करने वाले, वो परोसने वाले हैं, तो क्या लोग पेट भर तृप्त खाना खाकर बड़ा डकार देते थे, एकदम तृप्त, समझ गया, मजा आ गया। ग्रासो ग्रासी समाधान, हर एक निवाले के साथ समाधान मिलता था, हर एक निवाले के साथ एक अलग तृप्ति मिलती थी। तुष्टि, पुष्टि, क्षुधानाशन, उसमें भूख की शांति, क्षुधा शांति करने के लिए समाधान देने वाला वो गोड़ पवित्र, जो मीठा पवित्र जो सुग्रास भोजन रहता था, वो खाने से प्रेम भर से बड़ा परमानंद आता था। ऐसे ऐसे थे गुड़ सुग्रास अन्न, ऐसा वो मीठा बड़ा रुचिपूर्ण अन्न खाकर, और वो भी परब्रह्म साईनाथ के सामने। ग्रासो ग्रासी नाम समस्त, दिव्यान्नाच्या आहुती
देत पात्र अनुमात्र रीते न होत उगरिले जात वरचेवरी। अभी वो देने के बाद हर एक निवाले के साथ लोग अपना स्वाहा करते थे अपनी अग्नि देवता को, जठराग्नि देवता को, और एक एक देते देते उनकी खाना तृप्त होता था। लेकिन पात्र कभी खाली नहीं रहता था, जैसे थोड़ा हो गया फिर से परोसा जाता था, वो जितना चाहिए उतना खा लेते थे लोग। जया पक्वानी जया आसक्ति प्रेमे वाड़ी थी तया सती थी किते एका आम्र रस प्रीति रस त्या वाड़ी थी प्रेमाने। अब बाबा अपने भक्तों को जिसको जो पदार्थ पसंद है ना वो देते थे, वो भक्तों को वही पदार्थ ज्यादा देते थे। अरे हाँ, इनको हिमालय पर इनको वराना ज्यादा अच्छा लगता है, चलो घी डाल के उनको वराना दे दो, ऊपर से छाछ का प्याला दे दो। हाँ, इसको आम का रस बड़ा पसंद है, उसको आम का रस दे दो। तो बड़े प्रेम भाव से सबको बाबा वो आम्र रस है ना, आम का बनाया हुआ रस बड़ा मधुर और मीठ, वो सबको बांट देते थे। ऐसे हे अन्न वाढावयासी नाना साहेब निमोणकरांसी अथवा माधवराव देशपांड्यासी बाबा प्रति दिवशी आज्ञापित। एक जो खाना खाने की जो ड्यूटी रहती दो आदमी की रहती थी, नाना साहब निमोणकर और माधवराव, सबको बांटेंगे। तयाचा ही नित्य नेम नैवेद्य वाढणे हेची काम तदर्थ करीत परिश्रम परम प्रेम समन्वित। सबको परोसने के लिए, बांटने के लिए, अनाज बांटने के लिए जो बैठे उनको उनके थाली में डालने के लिए नित्य नियम से बड़े कष्टपूर्वक, बड़े मतलब उत्साह से, कष्ट नहीं, उत्साह से भी और कष्ट से भी ये काम नाना साहब निमोणकर और माधवराव देशपांडे का था। चित्र बनाइए, वो जो पिक्चर वो विजन साथ में लाइए। माधवराव है, बड़े ऊंचे पूरे है, इधर भी ये भी है, नाना साहब निमोणकर है, और सबको वो परोसा जा रहा है, सब बैठे हैं और बड़ा लुत्फ आनंद ले रहे हैं वो कर। भात सुग्रास जीरे साली, जीरा राइस, हाँ, बहुत सुगंध मधुर होता है। तो उसका जो चावल है जैसी मोगर या चीकड़ी, और वो एक टाइप का अलग सुगंध आता है, कर्नाटक में ज्यादा मिलता है वो जीरे साली राइस। वर तुरी सी दाली पिवली, वो तुअर की बनाई जो दाल है वो दाल बनाई जाती थी। गुरु तो पड़ी, ये क्या है, दूर है, हाँ, गुरु तो पड़ी पड़ी समझता। तो सबको थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर क्या जाता था, चावल, बड़े एकदम हाई क्वालिटी चावल, जीरा राइस के लिए जो आप स्पेशल बनाया जाता है, वो उसके ऊपर पीली पीली एकदम मधुर ऐसी दाल, और उसके ऊपर एक एक बड़ा पली पली जैसा घी ऐसा डाला जाता था, और वो फिर हम खाते थे। जीरे ये ऐसे मतलब बहुत मधुर और मिठास जिसमें भरी है, ऐसे अनाज, और उसमें पीली पीली उसमें तुअर की दाल, और उसके ऊपर ये बड़ा बड़ा, उसको डाव बोलते, डाव से अंदर घी परोसा जाता था, क्या बोलते उसको, वारिता ये आमोद घम घमित, आमोद यानी सुवास, जैसे परोसनी का होती तो बड़ा सुगंध आता था। एक तेल का तड़का देता था तो सुगंध आता था, घी डालते सुगंध आता था, अभी सुगंध ही नहीं आता है, अभी सब हाइब्रिड हो गया। चटनियासी भोजन चमचमित, अलग अलग तरह की चटनियां बनाई जाती थी, तो बहुत अलग अलग। अपक्व अरुचिर नाही किंचित यथेष्ट निश्चित देवी थी, उसमें आधा पका कुछ ऐसा नहीं। अब बाबा को आया हुआ तो वो बड़े प्रेम भाव से दिया होता है, अच्छा अच्छा अपना क्या बोलते स्किल यूज कर कर वो बना के बाबा को देते थे। तो और उसके साथ में सब बाबा बांट के, जो उनके हार्डकोर साई भक्त है, जो उनका दरबार संभालते थे, वो साथ में खाना खाने को बैठते थे। त्या स्वानंद ताटीच्या सेवया सप्रेम भक्तीची कुरडिया कुरडिया शांती सुख स्वानुभविया वाचून जेवावया कोण ये न ये। अनुभव वाचून वो कुरडिया बोले तो वो चावल, चावल भी होते हैं, और वो घी इसका ज्वार, ज्वार जो होती है, या ये गेहूं, इसके वो राउंड राउंड नहीं बनाते, कुरडया बोलते, कुरडया उसको महाराष्ट्र, इसमें महाराष्ट्रियन व्यंजन है वो। तो वो उसके अंदर वो सेवई, मार्मालेट्स, सेवैया,
कुरडया, वो खाने के लिए, सुख का अनुभव लेने के लिए भाग्यवंत भक्तों के सिवाय दूसरे के नसीब में हो ही नहीं सकता। ये शांति सुख स्वानुभविया वाचुन जीवावया कौन है? जो भाग्य का आला है, निराला है, बड़ा श्रेष्ठ है, वही एक सहन कर सकता है, यही ये इसके मजे ले सकता है, क्योंकि उसके नसीब में वो है। हरिर अन्न हरिर भोक्ता, हरित रसाची चवीचा खिता, तेथे धन्य तेथील अन्नवाडिता, धन्य तो सेविता दाता ही। अभी अनाज जो थाल में सामने परोसा हुआ है थाली में, वो भी भगवंत का ही स्वरूप है, क्योंकि अन्न पर ब्रह्म स्वरूप है। अन्न सेवन करने वाला वो भी हरि रूप है। अन्न की पदार्थ की अलग अलग टेस्ट और अलग अलग वो जो है अन्न का स्वरूप, वो भी हरि है। और अन्न परोसने वाला जिसके दरबार में चल रहा है, वो तो प्रत्यक्ष साक्षात हरि सामने बैठा है। तो मशीद बाई के अंदर वो अंगत पंगत जो बन जाती थी मेलजोल कर, वो खाने वाला और खाने वाला धन्य धन्य होते थे, दोनों हरि रूप है। या सर्व गोडीचे जे मूळ, ती एक निष्ठा गुरुपदी प्रबळ, गोड नभे शर्करा मूळ, गोडती समूल श्री श्रद्धा। मशीद भाई में परोसे जाने वाले जो अनाज है, उसमें इतनी मधुरता, इतनी मिठास, इतनी रुचि रहती थी। ये क्यों रहती थी? क्योंकि उसका कारण है, वजह है कि वन्न और अन्न अर्पण करने वाले जो थाल लेके आते थे, उनकी गुरु पद में भावपूर्ण श्रद्धा नहीं थी, उनके भाव उसमें पड़े रहते हैं। देखिए होटल में भी खाना बनता है, अलग 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 टाइप के व्यंजन डालते हैं, मजा आता है। और वही घर की अगर लक्ष्मी बनाती है तो, क्योंकि उसके भाव होते हैं उसमें, अपने लोगों के लिए मैं बना रही हूं, वो उसमें होता है, उसकी निष्ठा होती है अपने अपने उसके अपने पर। वैसा ही है, जो बड़े अपने सदगुरु को दिया हुआ थाल जो भक्ति भाव से जो भक्त देते हैं, उसमें उनकी वो जो निष्ठा है, वो निष्ठा के वाइब्रेशंस तो आते ही है ना पॉजिटिव, उसके इंग्रेडिएंट्स वहां बैठते ही है ना। उसके कारण गुड़ हो या शक्कर हो, इससे अन्न मीठा नहीं होता। तो गुरु चरण में उनकी जो श्रद्धा है, उसके कारण वो रुचिपूर्ण बन जाता है, ये उसका मूल कारण है। ऐसे नित्य श्री नित्य मंगळ, खीर शिरा काल्याची चंगळ, पात्री बसल्यावर टंगळ मंगळ, चाले नामळ ही तेथे। ऐसे साई श्री के सानिध्य में, उनके उपस्थिति में सामने बैठकर अलग अलग तरह के व्यंजन, खीर शीरा काला चंग, ऐसे सब जो काला सबका मिक्सर जो बाबा ने किया था, जब आते थे, एक बार खाना खाने को बैठने के बाद किसी तरह की आनाकानी या टालमटोल नहीं करना है। वहां भरपेट खाना है, बाबा को बड़ा पसंद आता, लोग भरपेट खा गया डकार देके जब कहते थे खाना हो गया। परोपरीची पाक निष्पत्ति, सेवनी होता उदार पूर्ती, बिना दद्योधन नाही तृप्ति, नसल्या समागती तक्र तरी। फिर जब खाना हो जाता था, आखिरी में बाबा क्या करते थे, दही मांगते थे। पेट भर गया, लेकिन दही के सिवाय पेट के खाने की वो आपूर्ति नहीं होती थी, वो पूर्णता उसमें नहीं आती है अन्न भोजन में, भोजन सेवन में। तो फिर अगर दही नहीं मिलता है तो छाछ का प्याला ले जाते हैं। अब छाछ का प्याला मंगाते थे, फिर एक एक छाछ का प्याला ले लो, और इट्स ए वेरी गुड क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव। छाछ का प्याला, दही से भी छाछ ज्यादा असर करता है, इट हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग द थिंग्स। एकदा स्वच्छ तक्राचा प्याला, जो गुरुराये निज हस्ते भरला, प्यावया मद प्रेमे दिदला, म्या जो लाविला ओठासा। अब बचपन में वगैरह बहुत ये बड़ी भरपूर मात्रा में मिलते थे। छाछ तो अपने हर घर में रहता था, और प्यार से प्रेम भाव से मुफ्त में सब, फुकट में मुफ्त में सबको बांटा जाता था। कोई आया, अरे दिलीप छाछ ले लो, तो ये ग्लास पीते मजा बड़ा आ जाता था। तो फिर कभी कभी तो अपनी ज्वार की और एक दो रोटी ले लो, और उसके अंदर छाछ डालो, थोड़ा सा लहसुन की चटनी ले लो, बस खाना हो गया। बाबा ने स्वयं अपने हाथों से एक बार एक छाछ का प्याला भरा और हेमंत जी के हाथ में दिया। जो गुरु राय स्वहस्ते भरीला, गुरु राय ने खुद अपने हाथों से भरा हुआ मीठा मधुर एक छाछ का प्याला दिया उनको प्रेम भाव से। मैं उसको अपने ओठों से लगाया,
शुभ्र स्वच्छ तक्र दृष्टी, पाहुनी जाहली सुख संतुष्टि, लाविता तो प्याला ओष्ठी, स्वानंद पृष्ठी लादलो। बाबा के हाथ से दिया हुआ वो जो छाछ का प्याला है वो पीकर बड़ा समाधान मिला, मुझे बड़ा तृप्त हो गया, मैं शांत लगा। आधीच पक्वांनी झाले पोट, तेही तेथ हे होईल कैसेने प्रविष्ट, आशंका घेती ऐसी घेता क्लिष्ट, गुटखा तो स्वादिष्ट लागला। अब पहले पेट भरा है, एक बाबा को आग्रह करके सब लोगों ने खा पिलाया, उसके ऊपर अभी छाछ का इतना प्याला पीना है, अब कैसे? पेट में जगह तो होनी चाहिए। ऐसे उनको थोड़ी सी आ गई, तो वो एक ऐसा करने के बाद एक घूट लिया तो बड़ा मीठा लगा, बहुत ही। ले तो बाबा उस पर क्या बोले, पाहुनी ऐसा भी संकोचित, थोड़ा सा पीके में अपना खड़ा रह गया, थोड़ा सा ये था, बैठा हुआ था थोड़ा सिकुड़ा। तो बाबा बड़े प्यार से बोले, पिऊन गेरे समस्त, पवन गेरे समस्त, अरे पूरा पी डाल एक साथ में, हाँ एक साथ में एकदम में पी डाल। पाहुनी ऐसा मी संकोचित, बाबा अति काकुळती वदत, पिऊन गेरे ते समस्त, योगना हा परत जणू गमला। वो प्याला बाबा ने दिया वो आखिरी साबित हुआ। उसके बाद चंद महीनों में बाबा गुजर गए, क्योंकि वो जो है वो जो मौका है, वो जो अवसर है, फिर हिमालय जी को कभी प्राप्त नहीं हुआ। पी ले रहे पूरा एक साथ में, एक घुट में पीला तो वो जैसे के बाद में योग आने वाला ही नहीं है। प्रेम भाव से बाबा को पसंद मालूम था, अभी अपन जाने वाले हैं, तो हर एक को प्रेम भाव से वो देते थे। और बाबा जैसे कि नहीं, इसके बाद ये मौका आने वाला ही नहीं है, अरे पी रे पी, ऐसे। असो पुढे आलीच प्रचिती, तेथून पुढे 2 मासाती बाबा अपना अवतार संपविती, खरेच पावती निर्वाण। और यही सही साबित हुआ। ये बाबा ने दिया हुआ जो छाछ का प्याला है, वो जो मौका है, बड़े प्रेम भाव से हाथ से दिया हुआ, वो 2 महीने के बाद बाबा अपना देह त्याग कर अदृश्य में चले गए, पर्दा हो गया उनको। अव्यक्त व्यक्त थे, अव्यक्त में चले गए। आता तया ताकाची तहान, भागवा वया मार्ग न अन, विनाशाई कथा मृतपान, तेज की अवलंबन आपुले। अब वो छाछ का वो तो मिलने वाला है नहीं, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि खुद स्वयं बाबा देंगे तो उनका देह तो है ही नहीं है। वो जो फिजिकल उनका जो हाथ आता था वो तो नहीं है, लेकिन साई कथामृत पान करिए, साई की जो लीला है, साई की कथा है, वो कथामृत का सेवन कीजिए, तेज की अवलंबन आपुले। अब वो जो कथाएं है, वो कथा वही सच मधुर खाना और वही मधुर हमारा रुचि भोजन है। यही बस, यही अपने हाथ में, दूसरा कोई रास्ता है तो साई बाबा की कथाएं सुनते रहिए, साई बाबा की लीलाएं सुनते रहिए। हे मार साई नाथांशी शरण, साईच देतील पुढा जे स्मरण, तेच की होईल कथा निवेदन, श्रुती निजावधान राखावे। अभी एक ढांचा है हर एक अध्याय का। अगले अध्याय में क्या कहने जा रहे हैं उसके चंद एक लास्ट के 1-2 ओविया में वो सूचित करते हैं हिमालय जी। वो कड़िया पिरोए जाते हैं, लेके जाते थे बाबा, लेकिन इस अध्याय में एक स्पेशलिटी है। अगले अध्याय में क्या बोलने वाले हैं पता नहीं है उनको, बोले बाबा जो बोलेंगे वैसा उसके हिसाब से बोला जाएगा। अभी तो मुझे इसमें सामने कोई विषय दिख नहीं रहा है। स्वस्ति श्री संत संजन प्रेरिते, भक्त हेमार पंत विरचिते, श्री समर्थ साई समर्थ सच्चरिते, हंडी वर्णन नामम अष्टत्री शतमोध्याय संपूर्ण। संतों ने, सज्जनों ने प्रेरित करने की वजह से प्रत्यक्ष शब्द रूप में आया हुआ, हेमाड पंडित जी के हाथ से लिखवाकर शब्द रूप का आकार लिया हुआ ये श्री साई समर्थ सच्चरित का हंडी वर्णन नाम का 38वां अध्याय
38 चैप्टर यहाँ पूरा होता है। श्री सद्गुरु साई नाथार्पणमस्तु, शुभम भवतु। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका आनंद हो। सद्गुरु साईनाथ को यह अध्याय अर्पण हो। ओम श्री साई नाथाय नमः। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। चैप्टर 39 बड़ा ही मधुर चैप्टर है। यहाँ बाबा गीता समझाते हैं। गीता का तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये जो चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है, इसका बहुत ही सुंदर विवेचन बाबा ने किया हुआ है। और ये ज्ञान और अज्ञान ये क्या है, ये बाबा ने यहाँ इस अध्याय में बड़ा ही मतलब बहुत ही अलग तरीके से एक स्पेशल वे ऑफ टीचिंग्स बाबा ने यहाँ इस अध्याय में है। हम उसका आनंद ले लेंगे। अभी कुछ लोग इसमें शंका करते हैं, बाबा तो कभी लिखे पढ़े नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो संस्कृत का इतना ज्ञान था, तो संस्कृत का बाबा को पूरा पूरा ज्ञान था। एक नाती भगवान ये तुम्हारे भगवत गीता वगैरह के बाबा रघुवीर भास्कर पुरंदरे, उन्होंने अपने इसमें लिख के रखा है। वो बहुत नजदीकी बाबा के, बहुत नजदीकी। उन्होंने लिख के रखा है भक्तों के संबंधित या उस आशय के कुछ चर्चा अगर विषय चलता है, बाबा किताब उठाते थे और उसके अंदर का वो जो इमीडिएटली ओपन ये क्या है बहुत दिखाते थे। समुचे विश्व का संपूर्ण ज्ञान रखने वाले साईनाथ भगवान, उनको क्या इमीडिएटली बोलते थे, ये देख क्या लिखा है। बाबा को संस्कृत का पूरा पूरा ज्ञान था। इतना ही नहीं, अच्छी तरह वो हिब्रू जानते थे, पर्शियन जानते थे, अरबी जानते थे, इंग्लिश जानते थे। विश्व की समुची भाषा उनको आती थी। और सबसे भी ज्यादा सबसे बड़ी आती थी वो प्यार की भाषा, दिल की भाषा। यहाँ कुछ लोग शंका लेते हैं, वो आगे 50th अध्याय में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी 39th अध्याय बहुत ही गहरा क्या बोलते हैं नेक्टर, बहुत ही सुंदर अनुभूति इसमें आती है। आयुष्यवान शुरू करें। अथ श्री साई सच्चरित अध्याय 39। ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदेवताय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। श्री गणेश ये आद्य देवता को नमस्कार, सरस्वती देवता को नमस्कार, गुरु देवता को नमस्कार, कुल देवता को नमस्कार, सीतापति रामचंद्र प्रभु को नमस्कार और समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथ भगवान को नमस्कार। शिरडी स्थान धन्य द्वारका माई भुवन, जेथे श्री साई पुण्य पावन आ निर्माण वावरले। जिस पावन पवित्र पृथ्वी पर, ये पृथ्वी तल पर, जिस भूमि पर शिरडी जैसे पावन क्षेत्र पर साई भगवान उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया, ऑलमोस्ट बेस्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ ही लिव्ड इन शिरडी। वो पवित्र, वो मस्जिद माही पवित्र है, वो तो साई हरि की द्वारका ही है। वो सब, ये सब जो तीर्थ है, क्षेत्र है, वो क्षेत्र ही पावन है, जहां बाबा स्वयं वहां विराजमान थे, मस्जिद माई में, द्वारका माई में। धन्य धन्य शिर्डीचे जन, जया लागी इतक्या लांबून, जेने कवण्याही निमित्ते करुण ऋणी करून ठेविले। शिरडी के जो लोग हैं बड़े ही भाग्यवान हैं, क्योंकि उस शिरडी में बाबा इतने लंबे कहां से दूर से आए और कुछ जो भी कारण हो, जो भी निमित्त हो, वहां आकर बस गए और पूरे शिरडी जन पर मन उपकार कर चले गए। ऋणी करुण ठेविले। धन्य धन्य है
जहां बाबा को बैठने के लिए जो आवश्यक पोषक वातावरण है वो शिरडी वासियों ने उनको दिया। वहां ये एक वो जो गांव का बड़ा भाग है, ये उस भाग नहीं है, उस योग्य उसके कारण उन्होंने अपने आप को बनाया है। गाव शिर्डी आदि लहान, साई सहवासे झाला महान, त्यानी त्याचेनी झाला अति पावन, त्याचेनी तीर्थपन तयाला। तो वो बहुत इंटीरियर प्लेस में जो एक छोटा सा देहात, छोटा सा गांव शिरडी, साई भगवान के वास्तव्य से पुण्य पावन बड़ा तीर्थ क्षेत्र बन गया। अब ये सिर्फ ऐसा नहीं होता है, गिव एंड टेक होता है। शिरडी वासियों में ऐसी कुछ क्वालिटियां होनी चाहिए, ऐसी जो क्वालिटीज है, जैसे गुण धर्म है उनके, उसकी वजह से बाबा वहां टिके हैं। न तो सन्यासी से क्षेत्र सन्यासी बनना बोले तो इतना आसान काम नहीं। कोई तो भी प्यार की डोर, भक्ति की डेंसिटी, भक्ति की दृढ़ता शिरडी वासियों में होनी चाहिए, है। उसकी वजह से तो बाबा टिके, क्योंकि उन्होंने बाबा को अपना ग्राम दैवत माना था। त्या शिर्डीच्या बाया ये धन्य, धन्य त्यांची श्रद्धा अनन्य, नाता दलिता कांडिता धान्य, गाती असामान्य साहित्य। अब शिरडी गांव की समस्त माता भगिनी सही में मद भाग्य की है। वो उस वक्त जो ग्राइंडिंग हैंड मिल जो चलाते थे, कुछ वो भी आए नहीं, अपने कष्ट और श्रम हल्का करने के लिए कुछ गाना गाते हैं, उसको जात्यावरच्या ओव्या बोलते। उससे बहुत एक लोक प्रकार, कला प्रकार है, बहुत ही प्योर फॉर्म है जात्यावरच्या ओव्या। खेत में जब काटते हैं भलरी, वो भी एक गीत का प्रकार है। तो ये लोक कला है, लोक साहित्य है। ये लोक साहित्य के हिसाब से लोक कला तो है, लोक साहित्य का एक स्रोत है ये। तो जो जात्यावरच्या ओव्या, दणित नहाता स्नान करते वक्त, पीसने के वक्त वो तुम्बा से कूटते हैं, उसको कांडप बोलते, कंडनी कांडिता, वो अनाज जब पकाते थे, बाबा के गीत गाती थी वो। साई शिरडी की साई बाबा की जो ये अनन्य भक्त है, कहीं ना कहीं मेरी ऐसी धारणा है, ये श्री कृष्ण अवतार में बाबा के बहुत नजदीकी गोप गोपियां होनी चाहिए। इसके सिवा ये श्री कृष्ण भगवान का जो पूरा अवतार दूसरा जो साई नाथ भगवान यहाँ आए हुए हैं, वो शिरडी में जाकर क्यों बैठे? कुछ ना कुछ तो रिलेशन, गहरा भक्ति भाव का रिलेशन वहां है। नहीं तो बाबा वहां वो एक परमेश्वर का जो अवतार शिरडी में क्यों बसेगा जाकर? धन्य धन्य तयांचे प्रेम, गीते गाती अत्युत्तम, ऐकता तयातील काही अनुत्तम, होतसे उपरम मनास। शिरडी के भगवंत भगिनी माता भाग्यवन जो है, अपनी बोली भाषा में, रूरल डायलेक्ट में साई भगवान पर उत्तम और मधुर ऐसी गीत खुद रचाती थी और गाती थी, उसके रचयिता भी वो, गाने वाली भी वो। आज भी देखिए ना, ये शिरडी की महिलाएं लास्ट मेरे ख्याल से 20-25 साल हो गए, 20-22 साल से गुरु पाठ के अभंग की सेवा देती है, और इतना भक्ति भावपूर्ण वातावरण बना देती है। अभी मिस हो रहा है ये पैंडेमिक की वजह से, नहीं तो इतने मधुर स्वर से वो जो माता वहां बैठती है भगिनी, और वो बाबा के बिल्कुल सामने जो वहां मंच है, मंच के सामने जो गुरु पाठ के अभंग पेश करती है, क्या भाग्य जैसा खुला ऐसा लगता है। क्योंकि बाबा का जो नेक्टर है वो सब दासगुरु के जो 25 अध्याय 25 अभंग है वहां सुनने को मिलते हैं। एक बात बोलूं, उसके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन एक गीत है आखिरी में, किती ही जन्म घेऊ ही कोट्यान कोटी, क्षमा शांती तो नसेल देश कोटी कोटी, जो भी है बहुत ही भावपूर्ण है। आप कभी भी शिरडी में जाएंगे और अगर आपको वो मिलता है सुनने
के लिए तो जरूर सुनिएगा, बहुत सुनिएगा। मैं तो हमेशा जाकर वो सुनता हूँ जब मुझे मौका मिलता है। तो वो वो भक्ति का एक दृश्य स्वरूप है वो गाना। मनोनिया श्रोतया प्रति यथा काले कथानुसंगति वावया तयाची जिज्ञासा तृप्ति देन विश्रांति दायक थे। इसीलिए मन को विश्रांति देने वाले बाबा की जो रचना है, श्रोताओं के जिज्ञासा पूर्ति के लिए, जो कथा के माध्यम से जैसे जिससे आ जाएगी कथा के रिलेटेड जो ये रचनाएं शिरडी के माताओं की तरफ से जो रची आई गई और गाई गई, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे जैसे मुझे याद आएगा सब बताऊंगा, ऐसा हेमाडपंत जी कह रहे हैं। साई निजाम साहित प्रकट आम्रतळी मार्गा निकट धूप खेड्याचे वराळा सकट शिरडीचा अवचट पातले। अब बाबा जो निजाम का राज था, यानी नगर जिले को लगकर उसको सटकर ही औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है। वहां जो 5 जिले हैं उसके, नगर, बीड, परभणी, नांदेड़ और लातूर, पहले 5 थे, उसके अभी 8-9 बन गए। वाशिम एक बन गया है जिला, लातूर अलग से, लातूर तो था ही पहले, जालना जिला बन गया है। ऐसे बहुत सारे हो गए हैं, 5 के 7 या 8 हो गए हैं। तो हाँ, हिंगोली एक हो गया है। तो वो जो ये जिले है, वो जिले ये निजाम, हैदराबाद का निजाम उनका कंट्रोल एरिया था, उनका वो निजाम शाही बोलते हैं उसको। वहां बाबा प्रकट हुए हैं, क्योंकि बाबा का डायलेक्ट, बोलने का लहजा, वो पद्धति और वहां का रहन सहन, ये सब मराठवाड़ा का लगता था। मराठवाड़ा नहीं, मराठवाड़ा का यानी ये निजाम के ये 5, बाद में वो हैदराबाद मुक्ति आंदोलन हो गया और ये 5 जिले जो है वो महाराष्ट्र में सम्मिलित किए गए, उनके शामिल किए गए। तो 1948 में पुलिस एक्शन हुआ था, उसके बहुत सारा रजाकार आए थे, बहुत बड़े अत्याचार ढाए हैं, वो जान लीजिए, वो अलग विषय है। लेकिन ये एरिया में बाबा वहां से आए हैं शिरडी। साई निजाम साहित्य प्रकट आम्रतली मार्गा निकट, रास्ते से जो ये जो पीछे आम दिख रहा है, हाँ, यहाँ प्रकट हुए हैं बाबा। ये जो मेरे पीछे जो क्रोमा लगा है, वहां राइट साइड में इधर जो दिखता है, मेरे जिधर मैं दिखा रहा हूं इधर, ये साइड में एक्चुअली ये साइड में औरंगाबाद है और ये साइड में धूपखेड़ा है। और ये जो बीच में से ऐसी जो पीछे से ऐसी रास्ता वो निकल जाता है उसमें, पीछे के साइड से, मेरे जो पीछे है ना, तो पीछे यहाँ से निकलता है, इधर से, सॉरी, यहाँ से, और यहाँ से ऐसा चले जाता है वो, ऐसा ये रास्ता है। राइट साइड में जो झाड़ है, अब मुझे वैसा है तो मैं मेरे ये साइड में वहां से निकलता है और ये साइड में जाता है। वो पगडंडी रहती थी वहां। वो जो आम का पेड़ ये जो है वही वो पेड़ है, धूप खेड़ा के बहुत नजदीक है। ये धूप खेड़ा का वराड जो है, मैंने उनकी जो शादी की बारात जो आ रही थी, वो बारात के साथ शिरडी में प्रकट हुए बाबा। ऐसी मान्यता है, इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रवाह है, वो मैं हम डिस्कस करेंगे उसका, नहीं ऐसा नहीं। या खेड़ातील पुण्यवान, ये धूप खेड़ा के पटेल थे, चांद पाटिल। वो चांद पाटिल उनका जो नाम था, वो उनको यहाँ पहले प्रथम दर्शन दिए है यहाँ, और उसके बाद उन्होंने जब धूपखेड़ा में बुलाया तो धूपखेड़ा में और लोगों को दर्शन मिल गया उनके। ये वो जगह है, ये वो रास्ता है अध्यात्म मार्ग। और धूपखेड़ा से फिर बाबा कैसे गए, वो रूट है उधर। कैसी तयाची घोडी हरवली, कैसी साईंची गाठी पडली, कैसी तयारीची लिंपा दिली, घोड़ी त्यादी दिली मिळवून। चांद पटेल इनकी घोड़ी कैसी गुम हो गई, कैसे उन मिल गई, कैसे साई मौला से उनकी मुलाकात हुई, और साई परवदिगार ने उनको कैसे चिलम पिलाई। और ऐसी सूरज लीला हमने पहले सुन ली है, अभी अब तक तो अभी 39 चैप्टर तक हम आए हैं, तो पहले आए हैं, पहले सुन लिया है। वो घोड़ी वगैरह वगैरह जो भी है, 4थे 5वें 6वें अध्याय में बाबा का जो प्रकटीकरण आया है, लेकिन ये यहाँ आया है, वो हुआ है ये। चांद भाईचे कुटुंबाचा, भाचा एक होता लग्नाचा, वधूचा योग
जुळला शिर्डीचा वराड वधूच्या गावी है। अब ये जनाब चांद भाई पटेल थे, उनके औरत का भांजा ये शादी के लायक बन गया था, शादी के योग्य बन गया था। तो वो उसकी शादी शिरडी गांव के अमीन भाई की लड़की, एक्चुअली और डिटेल बताओ आपको, ये लड़के का नाम हामिद भाई था। इसकी लड़की, ये जो है शिरडी गांव के जो अमीन भाई है, उसकी लड़की, उसका नाम था वजीर भी, उसके साथ में वो विवाह संबंध तय हुए और बाबा खुद गए थे वहां, बाबा खुद गए थे वहां, उसका नाम वजीर भी था। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कैसे लोग कहते हैं कि भाई ये 1854 में ऐसा ऐसा बाबा वो वराड के साथ में आए, वो जो बारात शादी के साथ में आए, 1858 नहीं, पहले आए फिर गए, फिर 1858 से अब तक वहां ही रह गए। उसके बाद 20 साल के जब हुए, यहाँ प्रकट होने के बाद गए, तब वो बाबा वहां आए फिर से, बचपन में गए, 1858 में आ गए। अब वो काल के प्रमाण पर ये सब बैठता नहीं है। कैसे नहीं बैठता, मैं आपको बताऊं। ये जो वजीर भी है, ये 1954 में गुजर गई, वो शिरडी में रहती थी। ये हमीद और वजीर भी शिरडी में रहते थे। अब वो जब गुजर गई, वजीर भी कई उम्र लगभग 70-72 की थी। एक चांद पाटिल की जो लड़की है गजरा बीबी, वो भी शिरडी को ही दी थी। ये जो विवाह हुआ है वजीर बी का, वो मुझे नहीं लगता कि 1858 में हुआ है, वो बारात के साथ बाबा है, क्योंकि बाबा ने खुद बोलते थे हम किसके साथ नहीं, हम स्वयं होकर आए हैं। ये शादी तो नहीं थी, ये चांद पाटिल के बच्चे के नहीं, क्योंकि प्रमाण तो ऐसे कि वो 1910 में हुई थी। क्यों, अभी बताओ। 1854 में वो लड़की गुजर गई, उसकी उम्र 70-72 की थी, रिवर्स वर्कआउट करिए, उसका जन्म ही 1982-84 का है, सॉरी 1882-84 का है। कहां से होगा, और क्या जैसे पैदा हो गई उसकी ब्याह हो गया? भाई उस वक्त ठीक है, 12-15 साल में शादी हो जाती थी। तो ये कहीं ना कहीं ये विवाह जो है 1895 to 1900 में हुआ है, इस 5 साल में हुआ है। तो 1858 का जो श्रृंखला है, ये शादी के साथ नहीं जुड़ती है। ये और ये वहां की जो खाने शुमारी बोलते हैं, सेंसस है, वहां का जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में सब मिलता है। ये वजीर भी 1854 में 1954 में गई कर नोंद है उसकी, वहां डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स है। तो इसका जन्म अगर 1884 का हो जाता है, तो ये बाबा इस शादी की बारात में तो कैसे आ सकते हैं? वहां के जो उस वक्त के जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ जो भक्त है, उन्होंने भी बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं ये 1858 1854 नहीं, बाबा समवेयर 1866 के बाद आया है शिरडी में। और वो पहले क्या था, हर 10 साल में ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंसस लेता था। नॉर्मली वो दशक के शुरू में क्या रहता था, 1950 1851 1852 1853 सॉरी 1851 61 71 ऐसा लेता था, ऐसे लेते थे। 51 में जो बाबा का उल्लेख तो हो ही नहीं सकता, मतलब होते ही नहीं बाबा उधर। 61 में भी नहीं है, उनका जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसमें भी बाबा का नाम नहीं है। 1866 में एक स्पेशल सेंसस किया गया था, उसमें भी बाबा का नाम नहीं है। 1871 में भी नहीं है। बाबा मच लेटर आया है शिरडी में। चांद पटेल के औरत के जो भांजा है, उसके साथ में ये बाबा यहाँ आए हैं, ये सिद्ध नहीं होता है काल के आधार पर। और इसका रेफरेंस देना है तो पांडुरंग बालाजी कवड़े, उनको सपने में बाबा गए थे, वहां उन्होंने उनका चरित्र लिखने को बोला था, और वो चरित्र में उन्होंने ये जो है ये
1955 में लिखा है चरित्र, और उस वक्त वो वहां जाकर ये सब लोगों की मुलाकात करके आए हैं। वो वजीर भी गए, साली गुजरी, सब लोगों ने बोला है, गदरा बीबी ने भी ये बात कही है, वहां के प्रतिष्ठित लोग भी गए बोले हैं। तो बाबा आए कब? तो ये जो चीज है थोड़ा सा अभ्यास करने का विषय है। ये विषयीची साध्यंत्य कथा पूर्वीच कथिलिसे श्रोतया करिता तथापि स्मरली प्रसंगोपातता नको पुनरुक्तता तयाची। अब ये बाबा कैसे है, इसकी जो कथा है मैंने पहले ही प्रकटीकरण में अध्याय 4 में बताई थी, अभी इस वक्त बोलने की जरूरत नहीं है। अब ये वो प्रसंगोपात यानी जस्ट उसका रिलेशन में कुछ रिलेटेड कुछ कथा आई तो मैंने, मुझे याद आ गया तो मैंने बोल दी, तो फिर से अभी दोहराने की जरूरत नहीं है। ये हेमाडपंत जी स्वयं इस मूवी में वो दिख रहे हैं। चांद पाटील केवळ निमित्त भक्तोद्धरांची चिंता अत्यंत म्हणून साई हे अवतार धरित सोयेची की येत शिर्डीत। हाँ ये पूरे, दिस इज द ट्रूथ। चांद पटेल तो सिर्फ निमित्त है, वो तो कारण बन गए, लेकिन भक्तों के उद्धार करने के लिए साईं भगवान ने खुद ही अवतार किया है और खुद होके वो शिरडी में आए। ऊपर की जो ओवी अभी जो अपन पढ़ी उसमें ये ओवी बहुत अहम बात छुपी हुई है, एक राज छुपा हुआ है। कौन सा? मनोनी साई हा अवतार धरित सोएच की है तो शिरडी, तो खुद होकर शिरडी में आया है। अरे सही है। देखिए 1955 में कवड़े जी ने जो साई सचरित लिखा है उसमें बाबा ने उनको दृष्टांत दिया था, तू और मेरा चरित्र लिख। हालांकि 1930 में वो पब्लिश हुआ है, बाबा अपन जो जिसका अपन जिक्र करे, जिसका अपन निरूपण करे, जो डिस्कस कर रहे हैं, वो 1930 में ऑलरेडी आया है। इसके बावजूद उनको बाबा ने वहां जाके बोला तू लिख। उनके सपने में जाके, नांदगांव में के रहने वाले थे, उनके पोते आज भी रिटायर्ड हो गए, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, डीसीपी थे, नासिक में है उनके, प्रकाश कवड़े करके। तो साक्षात उनको दृष्टांत देके बोले मेरा चरित्र लिखना है, और ये बहुत वहां बाजू में रहने वाले थे, मनमाड़ के नजदीक के, तो वहां जाके उन्होंने वो चरित्र लिखा है। तो बाबा 17-18 साल के उम्र की उन्होंने स्वरूप लिया, उनको दृष्टांत लिए, तो बोले, और उन्होंने कहा है बाल स्वरूप में उपदेशित है, यहां मैं खुद आया हूं, मैं किसी के साथ नहीं आया हूं, स्पष्ट शब्द से कहा है उन्होंने। तो वो जिस दिन वो चरित्र लिखने के लिए जाने को निकले अपने घर से, दृष्टांत हो गया मेरा चरित्र लिखना है, जिस दिन जाए उसी दिन सपने में आए, 17-18 साल की उम्र, और बोले देख ये बात तू ज्यादा लिखना, शिरडी में मैं खुद आया हूं, किसके साथ में नहीं आया हूं। और ये बहुत पवित्र और पावन और रिस्पेक्टेड आदमी थे ये पांडुरंग बाबा जी कवड़े, तो उनकी बात को जैसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, टाला नहीं सकता। और काल के मापन पर तो ये शादी के साथ बाबा आए, ये तो बैठता ही नहीं है। ये तो कहीं ने 1999 में शादी हो चुकी होगी, क्योंकि उस खुद की मान्यता परंपरा के हिसाब से वो 12-15 साल में शादी हो जाती थी। वो 1884 में लड़की पैदा हुई है, 15-16 बस। अगर डिले भी हो गई, क्योंकि बाकी के जो अभ्यासक है शिरडी के भी, ये कड़ी सुलझती नहीं है। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने तो सीधा बोल दिया कि नहीं काका, ये शादी तो 1910 में हुई है उसके, ये देखो। और ये बराबर लगता है। देखो तात्या पाटिल कोटे ही बड़ी लेट हुई औलाद है इनको, बाईजा माँ को, और बाईजा माँ की शादी ही 1858 के कई बाद हुई है। ये तात्या का जन्म जो है 1878 का है, 1876 का, और 1882 में तो वो स्कूल में भर्ती हुए है, वामनराव गोंदकर साथ में है उसके, मेरे पास प्रूफ है उसके। अब 1882 में जो लड़का 7-8 साल का हो, स्कूल में जाने लायक हो,
वो आदमी 1858 में बाबा के साथ बच्चे होके कैसे खेल सकता है? सोचो इसके बारे में। जड़ जड़ मूढ़ हीन दीन व्रत तप संस्कार विहीन साले भोले भावार्थी जन कौन साई विन उद्धरिता। मूढ़मती, जिनको कोई नॉलेज नहीं है पर्याप्त, गरीब है, दीन है, व्रत करने वाले, तप करने वाले, आदि व्रत तप आदि संस्कार भी जिनको पता नहीं है, ऐसे सादे भोले भक्त भाविक का उद्धार करने के लिए साई भगवत के सिवा और दूसरा कौन है? इसीलिए वो साई अवतार आया है। धर्म के व्याख्या धर्म मार्तंडों ने, धर्म के धुरीनों ने, अग्रणी ने बहुत अलग अलग बना के रखी थी। उपचारों के अंदर ही बना के बंद करके रखा था। पूजा करनी है तुझे, नहीं तो बस भगवान का प्रकोप हो जाए। फिर संवार रुपये में समर्पयामि दक्षिणाम समर्पयामि पूजा, इसमें अंदर ही अटका के रख दिया। 5 नारियल, 5 खोबरा, 5 अच्छा सब रखो। 5 पिटला भाकरी क्यों नहीं बोले? 5 खरड़ा क्यों नहीं बोले? 5 सुपारी, 5 खारिक, 5 खोबरा, 5 आम, 5 प्रकार के फल क्यों भाई? ये जो है ना, इसी के अंदर जकड़ के रख दिया है। पूजा वो पर्याप्त माध्यम है, हम उसको आलोचना नहीं करते, टीका नहीं करते हैं, लेकिन भक्तों को पाना है तो ये पूजा करो और ये पूजा के अंदर में रखो। इसको छेद दिया है बाबा ने। ये जो शिव या अष्टादश वयाचे वय तेथून एकांताची सवय रात्रि कुठे भी पड़ाए निर्भय सर्वत्र ईश्वरमय जैसे। सभी जगह जिसको भगवान का वास है, भगवान जहाँ है वो रात में बेरात में कहीं भी सो जाते थे, कहीं भी घूमते थे। 17-18 साल की उम्र थी। अब ये 17-18 साल की उम्र भी गलत है। रामगिर बुआ, जिसको बाबा बापू गिर बोलते थे, उनके साथ इनका चांद पटेल की जो डिस्कशन हुआ है, उन्होंने अपने इस पे लिख के रखा है। वो लिख के जो रखा है, वो अभी दुर्भाग्यवश मेरे पास वो नहीं है। वो सब कलेक्शंस अपने सतपति बाबा दिल्ली लेके गए। उसमें क्लियर कट लिखा है, वो साई सुधा में वो आया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है, बाबा जब वहां प्रकट हुए थे शिरडी में, 25-30 साल का यंग लैड थे, दाढ़ी बिड़ी आई हुई थी। अब ये 17-18 साल और 25-30 साल नहीं होता, और लगता है कैलकुलेशन के हिसाब से तो 25-30 साल के होने चाहिए बाबा, बराबर है। अब बड़े दाढ़ी मुछे वगैरह सब आई थी उनको। अभी खैर अपन विल स्टिक टू शिरडी अपने साई सच्चरित। लेकिन इसीलिए मैं क्या कहता हूं, साई सच्चरित ये बाबा के दरबार का इतिहास नहीं है, बिल्कुल ये प्रमाण है, सिद्ध होता है। साई ये भक्ति भावपूर्ण लेख है, उसको बाबा के इतिहास का जरिया मत बनाइए। इतिहास अलग है, ये भक्ति का ग्रंथ है। साई भगवंत 18 साल की उम्र में अकेले रहते थे, निवान। उनको अकेलापन बड़ा जरा अच्छा लगता था, और रात को तो कहीं भी सो जाते थे। होता जे थे पूर्वी खड्डा अवघ्या गावचा जो किरडा दिवसा फिरावे चहूकडा रात्रि पौड़ावे ते सारी। अब गांव के बाजू में गढ़ा, ऐसा थोड़ा सा जमीन थी, बंजर जमीन, उसके बाजू में, वहां दिन भर इधर होने को तो वहां जाके वो सो जाते थे। लोग गांव का कूड़ा कचरा जिधर डालते थे ना, उसके बाजू में जाके बाबा सो जाते थे। जो वहां गार्बेज डंप किया जाता था, वो गार्बेज यार्ड के बिल्कुल बाजू में। ऐसी गेली वर्षे बहुसाल आला खड्ड्याचा उदय काळ उठला सभोवती वाडा विशाल या दीनदयाळा साईचा। अब जहां वो पूरा कूड़ेदान कचरा वगैरह सब गांव का पूरा इकट्ठा होता था, वही साई मंदिर बना। वो गड्ढे जो थे, वो जमीन जो महिला का कूड़ा कचरा कूड़े का दान बड़ा, उसका भंडार बन के बैठी थी, उसका भाग्य उदय जैसा क्या हुआ देखो। उसका उद्धार काल आ गया, और वो गड्ढा, वो जो जमीन जहां गांव का कूड़ा कचरा सब डालते थे, वहां एक विशाल साई मंदिर का निर्माण हो गया। क्योंकि उसके लिए बहुत समय भी व्यस्त हो गया, उसमें समय व्यतीत हुआ उसमें।
आकर फिर बुट्टीवाड़ा बन गया। दीनदयाल साई भगवंत का विशाल ऐसा वो मंदिर बन गया उसमें। अंती त्याच खड्ड्याचा गाभारा, झाला विसावा साई शरीरा, तेथेच त्यांना अक्षय स्थारा, झाला उबारा समाधीचा। जब गड्ढे में बाबा सोते थे वो बाजू में कूड़ा कड़ा कचरा, उसमें वही खड्डे के साथ में आज सा बाबा की समाधि है। उधर ही बाबा का यह है, बाबा का जो मंडप है वो वही है। परम पवित्र भगवान साई के पावन स्पर्श से पुनीत हुई वो जगह, वो आज कितनी पावन हो गई। वही समाधि स्थान बनाया गया, वो जो है ना वो पूरा स्क्वायर, वो स्क्वायर में बाबा पहले कुछ ऐसे माटी में सो जाते थे। यहाँ हम 5 मिनट की अवकाश कथाएं सुनाई गई, उन्होंने वो कैटेगराइज करके एक एक जगह डाल दी और उसके हिसाब से उन्होंने लिखा। दूसरा, you have to read that he was from a cream of the higher class of the society. Rahul Karji, he was a class 1 officer. I mean, it's not, and that is why he was not accessible to the common people. वो भी आपको देखना चाहिए, that his social status आप देख लीजिए ना। And again one, जब ज्यादा पहले से आज भी ज्यादा होशियार लोग रहते हैं ना, उनकी एक दूसरे को जमती नहीं है कभी, they don't get mixed। सादी बात है, मैं मतलब आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, इट्स ए ह्यूमन नेचर, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, और होता है। बाबा साहब तरखड़ बांद्रा में ही है, रघुवीर भास्कर पुरंदरे बांद्रा में ही है, बाला साहब मानकर वो भी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से बांद्रा में होने चाहिए। इनका ज्यादा झुकाव लगाव पार्ला में है, किनके साथ में, अपने काका साहब दीक्षित के साथ में। बिकॉज इट्स नॉट दैट they were having some personality clashes or something, but they were not so close to हेमाड पंत जी। इतनी अच्छी अच्छी कथाएं रघुवीर भास्कर पुरंदरे की, ऑलमोस्ट, अरे बाप रे, ये ग्रथित क्यों नहीं हुई वहां? दे लिव इन सेम सिटी, दे आर वेरी, दोनों भी हार्डकोर है, वो दोनों भी बाबा के साथ आते हैं। बाबा का इतना क्लोजनेस रघुवीर भास्कर पुरंदरे जी को है, बाबा साहब तरखड़ जी को है अपने, बट बहुत रघुवीर भास्कर पुरंदरे जी एक भी कथा नहीं आई है, लेकिन एक एक कथा उनकी बुरी है। ओहो, हाइट ऑफ इट। सो ये सब इतिहास बाबा के सामने, बाबा का सामने आना चाहिए। और साई सच्चरित को प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, and it is misunderstood in many way। साहिचर में नहीं लिखा है तो नहीं होगा, साहिच में लिखा है तो हो गया, नहीं। यू हैव टू कीप, दिस इज ए भक्ति भाव से भरा हुआ ग्रंथ है। जहां घटित हुई है वो 100% हुई है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत है। इट जस्ट एक पार्ट ऑफ आइस माउंटेन, जो अपने को समंदर के सतह के ऊपर जो दिखता है वो छोटा दिखता है, उसका हजारों गुना वो अंदर रहता है पानी के अंदर। तो साई सच्चरित जस्ट हिमनगाशे टोक, जो बर्फीला पत्थर ये है, पर्वत है, उसका सिर्फ ऊपर का हिस्सा है, बहुत गहरा। और थैंक्स टू नरसिंह स्वामी जी, उन्होंने सम पार्ट ऑफ इट इज डॉक्यूमेंटेड। So shall we start? Does anybody has any wants any explanation on this? तोच प्रणत वत्सल साई समर्थ, दुस्तर भवार्णव संतरणार्थ, ही निज चरित्र नौका यथार्थ, भक्त जन हितार्थ निर्मित से प्रणत वत्सल, जो प्रणिपात करके विनम्र भाव से शरण आते हैं, और शरण आने वाले लोगों पर जो प्रेम करने वाले प्रणत वत्सल साईनाथ है, साई समर्थ है। भव अर्णव संतरणार्थ, यानी ये भव सागर सुरक्षित स्वरूप से, सुरक्षित तरह से पार कर जाने के लिए एक मीडिया बनाया है। किसको?
जन के हित के लिए साई चरित्र रूपी नौका बनाया है। साई सच्चरित का ये क्या है? भवसागर इस किनारे से वो किनारे पे पार करने वाली, पार करवाने वाली और पार कराने वाली ये नौका है। I'll tell you, I always ask you कि साई सच्चरित ये सब लीलाएं सुनने के बाद, उसका नेक्टर सुनने के बाद, बाबा का एक ज्ञान हासिल करने के बाद व्हाट क्वालिटेटिव चेंजेस आप में जो आते हैं, वो क्वालिटेटिव चेंजेस आगे पूरे जीवन में आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ बदल देते हैं। और ये जो बदला हुआ एटीट्यूड है, यही भवसागर पार करके जाने की एक क्या है? नौका है। यू टोटली शिफ्ट योर वे ऑफ लाइफ, पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है। साई सच्चरित के बाद आप बदल जाते हैं पूरे। क्यों बदलते हैं? क्योंकि भक्ति भाव से बाबा आपको वो सुनाते हैं और उसके हिसाब से आपका आगे का आध्यात्मिक प्रगति करवाते हैं। विज्ञान, अभी जो तरखड़ जी ने कहा, विज्ञान, जहां विज्ञान की सीमा खत्म होती है वहां अध्यात्म की स्टार्ट होती है। विज्ञान तो बाद में होता है, हाँ, क्योंकि अध्यात्म को पहले से ही पता होता है। अब देखिए ना, जो अपना जो अर्थ है, वो अर्थ फ्लैट नहीं है लेकिन गोल है। हम क्या करते हैं, इसका श्रेय किसको देते हैं और कब देते हैं? 16वीं सेंचुरी के। ऐसा कौन, मैंने वैसे गैलीलियो कोपरनिकस कोई होगा, मुझे नहीं पता, कोपरनिकस शायद उसके नाम पर हो जाता है कि उसने ये तय कर लिया सप्रमाण शुद्ध। अरे ये अध्यात्म में 13वीं सदी में जो ज्ञानेश्वरी ग्रंथ लिखा गया है, ज्ञानेश्वर भगवान ने सीधा बोल दिया है, जैसे न चालता सूर्याचे चालने। सूरज भगवान कहीं भी चलते नहीं, अपने एक जगह स्थिर है, लेकिन वह चलते हुए दिखाई देते हैं। क्या हुआ? सूरज एक जगह है, पृथ्वी उसके ऊपर गोल 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 घूम रही है। ये सिद्धांत 13वीं शताब्दी में हमारे ग्रंथों में मौजूद है। हनुमान चालीसा, बाबा हनुमान प्रभु भक्ति की शक्ति के प्रतीक जब इस धरती पर आए तो पहले उन्होंने सूरज तक जो छलांग लगाई वो कितनी थी, उसका एग्जैक्टली डिस्टेंस हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है। वही प्रमाण लेकर नासा ने उस पर संशोधन किया और आज के नए जो आधुनिक माध्यम से, जो इंस्ट्रूमेंटल उनके पास जो है, उनके यंत्र से वो प्रकाश वर्ष गिने एग्जैक्टली उतना ही निकलता है, ना 1 फीट इधर या ना 1 फीट उधर। जहां साइंस की सीमा खत्म होती है वहां अध्यात्म की स्टार्ट होती है। तो इसलिए उसका प्रूफ क्या है? प्रूफ वगैरह अध्यात्म को नहीं लगता भाई, वो पूरेपूर प्रूफ ही अपने आप पूरे आपका भाव है ना, भक्ति भाव, वो जागृत होगा, वो प्रूफ है। चलिए, तो ये जो साई सच्चरित जो है, इससे स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम, ये माध्यम, सशक्त माध्यम है, भवसागर पार करवा कर लेके जाने वाला चरित्र ग्रंथ साई भगवान ने खुद अपने भक्तों के लिए पीछे छोड़ गए। वो है इधर ही अदृश्य, अव्यक्त हो गए हैं। कि ही भवनदी महादुस्तर अंध पंगु हा भक्त परिवार, तया लागी कळवळा फार, पावेल पैल पार कैसे। ये भवसागर का पार कर जाना बहुत दुस्तर, बहुत कठिन है। अज्ञानी अंध ऐसे भक्त परिवार के लिए ये बहुत, एक तो समझने में तकलीफ है, दूसरा समझ में आया तो पार करना बहुत, उसके जो माध्यम, सशक्त माध्यम हाथ में उसका पा लेना बहुत ही जटिल है। और इसको पाने के लिए हमें सुनहरा मौका हमारे साई भगवान ने दिया है। वो इसके लिए बाबा ने स्वयं साई सच्चरित की निर्मिति करवा ली है। और साई सच्चरित निर्मिति, ये भावसागर कैसा पार करने जाएगा, उसकी जो टेक्निक्स है, वो टेक्निक्स ये साई सच्चरित में लिखे हुए हैं। और इसीलिए भगवान साईनाथ ने वो उसका निर्माण किया गया है। सर्वा आवश्यक भवतरण तदर्थ भावे शुद्ध अंतकरण, चित्त शुद्धि मुख्य साधन, भगवत भजन त्यामूल। अभी ये भवसागर के तरण के लिए क्या चाहिए? भवसागर पार के लिए शुद्ध अंतकरण चाहिए,
चित्त शुद्धि चाहिए, ये मुख्य साधन ही है। इसके सिवाय चित्त अगर शुद्ध नहीं है, आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, दिल में कूड़ा कचरा भरा है, यहाँ बहुत सारे लोगों का किसी का छल कपट वगैरह सब करने वाले हैं, आपके लिए इस अध्यात्म अभी तक आप पके हुए नहीं भाई बनाने के लिए आप अपने घर में रखिए। पहले ये समझिए प्री क्वालिटीज क्या है अध्यात्म मार्ग में चलने के लिए। पहले तो यहाँ क्लीन करो, पहले ये एरिया पूरा क्लीन करना चाहिए। सर्वा आवश्यक भवतरण, सबके लिए ये भव सागर पार कर जाना आवश्यक है, अनिवार्य है, वो जाना ही है। तदर्थभावे शुद्ध अंतःकरण, पहले यहाँ क्लीन कीजिए। चित्त शुद्धि मुख्य साधन है, चित्त की शुद्धि नहीं होगी तो आपकी बुद्धि परमात्मा मार्ग में जा ही नहीं सकती। और उसके लिए भगवान का भजन, भगवान की आराधना, भगवान की उपासना, भगवान का नाम स्मरण, ये उसका मूल स्रोत है। और साई सच्चरित इसी उद्देश्य से साई भगवान ने बना के रखा है, ये भक्ति का मार्ग है। श्रवणासारी की नाही भक्ति, श्रवणे सहज गुरु पदाशक्ति, उपजे निर्मल शुद्धमती, जेथुनी उत्पत्ति परमार्था। श्रवण करना, बाबा की लीलाओं को सुनना, इसकी जैसी कोई भक्ति नहीं हो सकती इससे। आप सुनते सुनते सहज अपना भाव जो है, अभी वो जो चैनल है हमारा जिसपे वो साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं हम बताते हैं, साई लीला माध्यम से फिर से वो एक्टिवेट होने जा रहा है। और अपने गोवा का जो निखिल कुलकर्णी बनाते हैं साईं बाबा डिवोटी स्पीक्स, उसमें सब लोग बोलते हैं आप हमें ऐसी लीला सुनाते हो कि हम बाबा के नजदीक नजदीक जाते हैं। वही तो उद्देश्य है भैया, वही तो उद्देश्य है मेरे बहना, कि बाबा की ये लीलाएं, बाबा के सेक्टर आपको बताकर बाबा ही अपने आप, उन्होंने ये योजना बनाई है कि आपकी भक्ति में बढ़ोतरी हो, दृढ़ीकरण हो उसका। तो श्रवण की जैसी भक्ति नहीं, और श्रवण से ही गुरु पदों में आसक्ति बढ़ जाती है। हम ज्यादा से ज्यादा नजदीक नजदीक जाते हैं सदगुरु चरण के पास। और लेकिन उससे क्या होता है, उपजे निर्मल शुद्धमती, माइंड और सोल का प्यूरिफिकेशन होता है साई सच्चरित से। शुद्धमती, शुद्ध बुद्धि हो जाती है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। और जहां प्यूरिफाई हो जाता है, दैट फॉर्म्स द बेसिक क्वालिटीज एंड रिक्वायरमेंट फॉर गोइंग टू द परमार्थ, टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तेथुनी उत्पत्ति परमार्थ, परमार्थ वहां से उत्पन्न हो जाता है, वहां से स्टार्ट हो जाता है। या साईंच्या अगणित कथा, गाथा गाथा होईल गाथा, तरीही संकलित वाणू जाता, नावरे विस्तृतता अनावर। ऐसे ये साईं बाबा की कथाएं अनगिनत है, वो कहे तो एक बहुत बड़ा भंडार हो जाएगा। छोटा सा एब्रीवेटेड संक्षिप्त स्वरूप में कहा अगर कहना लगे तो भी बहुत बड़ा विस्तार हो जाएगा उसका। पूरी जीवन आप साईं बाबा का लीला मतलब बताने के लिए, वर्णन करने के लिए रहिए, एक जीवन आपको पूरा नहीं होगा। और मेरा तो जीवन का उद्देश्य है बाबा की लीलाएं बताते रहो। मैंने ठान लिया मेरा शेष जीवन बाबा के लिए समर्पित है, बस बाबा मेरे से वो सेवा करवा के ले लीजिए। जो जो श्रोतया चरणी श्रवणी चाड़। अब देखिए, श्रवण भक्ति इसे एक अपने आप में कला है, सुनना अपने आप में कला है। सही में आप सुनते हैं, जो मैं सब बोलता हूं या कोई भी सब आप सही मानों में सुनते हैं। सुनना इज ए आर्ट ऑफ लिविंग। श्रोता जन को श्रवण करने में जो कशिश, जो लगन लगती है, वो श्रवण करने की आदत अपने आप में डालनी चाहिए। हम नहीं सुनते हैं, हम वही सुनते हैं जितना हम सुनना चाहते हैं। हाँ, क्या ममता जी साड़ी पहनी आपने, वो कान के कहा लाए ऐसे? ओ बेंगलोर के कोसे साइड में मिलते हैं ममता जी? हाँ, क्या बताओ तुम्हें? वो अच्छा, मुझे तो बहुत पसंद है। आधा घंटा उस पर बात होगी, क्योंकि उनकी वो रुचि का विषय है और सुनने वाले ने बराबर छेड़ दिया है। आई एम सॉरी ममता जी, आई uttered your this one. You may not be like that, but जो हमें सुनना पसंद है वही हम रुचि से सुनते हैं, है?
तो सुनना एक कला है। तो वाडे निवेदिनी आवड़, जैसे श्रवण आप सुन रहे हैं तो इसलिए मुझे आपको बताने के लिए बड़ा उत्साह आता है। तो वाडे निवेदिनी आवड़, आपको निवेदित करने के लिए वो उसको हमें उत्साह मिलता है, हमें इंस्पायरेशन मिलता है। पुरवनी घेऊ परस्पर कोड, साधु की जोड़ निज हस्ता निज हिताचे। श्रोता की सुनने की जो लगन है, जैसे दिन ब दिन बढ़ती बढ़ोतरी होगी, वैसे वैसे वक्ता भी उसी सब बड़े उत्साह से वो बताएगा। श्रोता और वक्ता एक दूसरे के ये बहुत रिलेटेड है, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच वन। अब श्रोता अगर नहीं है तो क्या वक्ता किसको बोलेगा? दीवारों को। श्रोता को सुनने की इच्छा है लेकिन वक्ता नहीं है प्रॉपरली उनको बताने वाला, क्या करेंगे? वो अज्ञान अमूढ़ रहेंगे। शाश्वत सुख का, परमानंद सुख का ठेवा, अपना वो जो खजाना है, भंडार है, अगर वो प्राप्त करना है तो हमें क्या है, पहले कान से पूरा सुनिएगा, और जो आपको सुनना है उतना मत सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। जैसे अध्यात्म पर चर्चा होने लगती है सब लोग शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपका सुनने का इंटरेस्ट निकल जाता है। आपने आपको आदत लगाई है सुनने की, अपने हित के लिए। अगर मैं अभी अपने अभी खत्म कर देते हैं सब्जेक्ट, क्योंकि अभी अभी एक ऑनलाइन लॉटरी निकलने वाली है और सबको 2-2 लाख रुपए मिलने वाले हैं। हाँ, अभी अभी जैसे खत्म हो जाएगा वो लॉटरी लगने वाली है। अब से ये सत्र के आखिरी तक आधा घंटा और आगे सब लोगों को जल्दी खत्म करो, लॉटरी आने वाली है। बिकॉज वो आपके पसंद का विषय है, आपको लगता है वो आपके हित का विषय है। सो आप क्या करेंगे? इधर सुनते रहेंगे, उधर रास्ता जाएगा, इधर सुनते रहेंगे, उधर आपका ध्यान देते रहेगा। ध्यान इधर देना बहुत जरूरी है। साईच येथील कर्णधार, दृढ़ अवधान हाची उत्तर, कथा श्रवणी श्रद्धा आदर, या पहिलं पार अविलंबे। ये कथा के श्रवण के माध्यम से कथन, आपको जो कथन करवा रहे हैं वो स्वयं उसका सूत्रधार कौन है? स्वयं साई भगवंत है। इसीलिए हमारा हित इसमें है कि वो कथा सुनने के लिए हमेशा अलर्ट रहे, सजग रहे, लक्ष्य ध्यान केंद्रित करे और आदर भाव से सुनिए। उसमें खोट निकालने की कोशिश मत कीजिए कि ऐसा हो तो ऐसा कैसा हुआ होगा। एनालिटिकल माइंड बाजू में रखिए, वो अध्यात्म मार्ग में नहीं चलता है। और ये सुनते रहेंगे तो भव सागर आसानी से, सुलभ से आप बहुत बिना किसी प्रयास से पार करना पॉसिबल हो जाएगा, शक्य है, मुमकिन है। सही है तो सब कुछ मुमकिन है। गताध्याय निरूपण जाहले संक्षेपे हंडीचे वर्णन, दृढ़ भक्ति दृढ़ीकरण, संत संतर्पण नैवेद्य। अब गए अध्याय में हमने हंडी का एक बहुत एब्रीवेटेड होना, बाबा और कुछ करते थे, कानूले करते थे, नागदिवे करते थे, बहुत मुटकुले करते थे। मुटकुले तो आया है उधर वर्ड, बहुत बाबा एक 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 मुगड़ा बनाते, वो तो संक्षिप्त रूप में कहा है, बाबा तो और बहुत कुछ बनाते थे। तो उसका निरूपण गए अध्याय में हुआ। और दत्त भक्ति का दृढ़ीकरण कैसे किया बिनी वाले और चांदुरकर जी को, और हमने भी सीखा। रास्ते में जाते हो, है शिरडी जाना है, बाजू में अगर एक आधा मंदिर है तो बाबा बोलते उनको नमस्कार करो, फिर मेरे पास आ जाओ। और भक्त संतर्पण, इन्हें भक्तों को तृप्त करना नैवेद्य के माध्यम से, इसका बहुत अच्छा वर्णन हमने सुना। और बाबा के साथ में मजीद भाई में बैठकर जो खाना पीना जो दिया जाता था, वो परोसा जाता था, उसके बारे में हमने पूरा बहुत विस्तार से वर्णन सुना और बहुत ही रुचिपूर्ण सुना। रुचि, उसका जायका, उसका क्या बोलते, मजे लिए, वो जैसे कि हमारे सामने वो सब हो रहा है और हम भी उसका आनंद ले रहे, इस हिसाब से सुना। प्रत्येक अध्याय संपविताना, पुढील अध्याय विषय सूचना, होत गेली ऐसी रचना, समझताना उगत है। अब हर एक अध्याय के अंत में अगले अध्याय में क्या आने वाला है, इसकी सूचना पहले से दी जाती थी, इस वक्त नहीं दी गई। ये साई सच्ची की रचना ही वैसी है, लेकिन
गत अध्याय में वो खंडित हो गई है, वो परंपरा है, वो कंसेप्ट है, वो खत्म हो गई थी 38 के आखिरी में। परिसंपता गताध्याय नवती पुढील कथेची सय, साई आठवणी देतील जो विषय तोच की आलोक्य होईल। तो कहते हुए मुझे कोई नई चीज सुना, मतलब स्मरण में नहीं आ रही थी, याद नहीं आ रही थी, मेरे आगे के लिखने में भी वो क्या लिखो इसका कोई तय नहीं किया था। इसलिए भाई आते टाइम पर मैं लिखने को जगह अध्याय 39 बाबा जो भी मुझे याद दिलवाएंगे वो मैं बोलूंगा। इस हिसाब से मैं अभी एक ग्रंथ लिखना 39 चैप्टर लिखना चालू हो गया। ऐसे जे होते स्पष्ट कथिले, तैसे जे साई कृपे जे आठवले, तेच की श्रोता लागे वहिले, सादर केले ते ये ठाई। अब ये गए अध्याय के अंत में स्पष्ट मैंने लिखा था कि वह याद नहीं है, जब श्रोतेजन सामने सुनने को बैठेंगे और मैं लिखने को बैठूंगा या बोलने को बैठूंगा, बाबा जो मुझे याद दिलवाएंगे जो कथा वो लिखी जाएगी। तरी आता श्रोतया प्रार्थना, दूर सारोनिया व्यवधाना, शांत चित्ते द्या अवधाना, होईल मना आनंद। अभी श्रोतेजन को एक नम्र विनती है कि व्यवहार की व्यस्तता अलग रखिए, व्यावहारिक जगत को दूर सारिए, सब 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 होते रहेगा, आते रहेगा, वो उसको बाजू में रखकर अध्याय सुनने के लिए चित्त एकाग्र कीजिए। और इस पर्टिकुलरली अध्याय के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां बाबा शब्द शब्द का ऐसा एक खेल रचाते हैं कि वो अगर वो आपके समझ में नहीं आया तो आगे की वो भी समझ में नहीं आती। तो कंटिन्यूटी रखने के लिए वो बहुत जरूरी है। लेकिन एक बार सब वो समझ में आ गया कि बहुत आनंद प्राप्त हो जाएगा आपको। एकदा चांदोरकर सद्भक्त, बैसोनिया मशिदीत, अस्ताचरण संवाहन करीत, गीता ही गुणगुणत मुखाने। एक बार भगवान साईनाथ के चरण वो अपने दबाते बैठे थे चांदोरकर जी, और चांदोरकर जी मुख से भगवत गीता के कुछ श्लोक अपने अपने मन में पुटपुटा रहे थे, गुनगुना रहे थे अपने, वो किसी को स्पष्ट रूप से लोगों को सुनाई देते थे। आप लोग बैठे थे वहां। भगवद गीता चतुर्थाध्याय, जीवेश लावनिया दिदला व्यवसाय, हस्ते चेपित साई चेपाय, पहा नवल काय वर्तले। तो बाबा के पैर ऐसे दबाते दबाते पाद संवाहन सेवा करते करते भगवद गीता का चतुर्थाध्याय स्टार्ट किया उन्होंने, और अपना जीवा वो एक चैप्टर एक वो भी श्लोक भगवद गीता की पढ़ रहे और साथ में दबा भी रहे हैं। अपना मुख को, माइंड को वो व्यवसाय लगा दिया उन्होंने, उनको व्यस्त करवा दिया भगवद गीता मनी मन कहने के लिए, और हाथ को ये व्यवसाय लगा दिया बाबा सोए हुए उनके पैर दबाने का। और देखो क्या बात हुई, मैंने क्या अचरज घटित हुआ। भगवद गीतेचा भगवद गीता का चौथा अध्याय चालू है। अब भूत भविष्य वर्तमान साई समर्था सर्व ज्ञान, नानास गीतार्थ समझाऊन द्यावा हे मन झाले। अब बैठे बाबा शांति से बैठे हुए हैं यहाँ। अरे टेक, बाबा हमेशा ऐसे टेक के बैठते थे, पैर लंबा रहते थे, लोग एक ये पैर दबाते थे, कोई हाथ दबाता था, ये बैठते थे। तो जो त्रिकाला बाधित जिसका ज्ञान है, और सब त्रिकाल का ज्ञान जो रखते हैं, भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल सब उनको जानते हैं, ऐसे उनके दिल में इच्छा हुई कि नाना को गीता का सही अर्थ हमने समझा के देना चाहिए, समझाना चाहिए उसको, शायद उसको समझता नहीं है। और ये सही में बाबा कितने उच्च कोटि के संस्कृत के ज्ञानी थे आपको पता चल जाएगा। ज्ञान कर्म संन्यासन ब्रह्मार्पण योगाध्यायाचे पठन, नानांची ती स्पष्ट गुणगुण केले की कारण प्रश्नास। और ज्ञान कर्म विरक्ति इनके माध्यम से जिसको ब्रह्मार्पण का योग आता है, जो चौथा अध्याय क्या है, ज्ञान कर्म विरक्ति माध्यम से ब्रह्मार्पण का जैसा योग आता है, इस अध्याय की महती ये अध्याय चौथे भगवत गीता के अध्याय चौथे में ये वर्णित किया हुआ है। वो अब बाबा वो नाना जो है स्पष्ट रूप से सब बात कर रहे थे। बाबा को वही कारण हुआ नाना को प्रश्न पूछने का। अभी 33rd उनका ये चालू है, क्या है 33rd श्लोक चालू है अध्याय चौथे भगवत गीता के।
सर्वकर्माखिलम पार्थम वो ये ज्ञानी परिसमाप्त संपता त्रयश्री शत तद्विधि प्रणिपात साधना। अब 33rd अध्याय उन्होंने बोला। अब क्या है 33rd जो श्लोक है, वो श्लोक क्या बोलता है? अध्याय 4 के 33वां श्लोक भगवद गीता का। श्रेयान्द्रव्यम्य ज्ञानान यज्ञः परन्तपः सर्व कर्माखिलम पार्थम ज्ञाने परिसमाप्यते। यानी परंतप, शत्रु से, परंतप यानी शत्रु से होने वाले ताप। पार्थ, पार्थ यानी हे पृथ्वीचा पुत्र, अर्थात पार्थ अर्जुन, पृथा कुंती का पुत्र है, उसको अर्जुन इसको बोलते हैं। हे पार्थ द्रव्यमयात यानी द्रव्यमय, यज्ञात यज्ञ से भी, यज्ञात यज्ञ से भी, यज्ञ की अपेक्षा ऐसा होता है। ज्ञान यज्ञ, हाँ ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, श्रेयान। यानी हे पार्थ, हे अर्जुना, द्रव्य देने से, द्रव्य दान देने से जो यज्ञ किया जाता है, दान ये किया यज्ञ है, अगर उससे भी श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ, क्योंकि वो सर्वम है, संपूर्ण है। कर्म, पदार्थ, ये जो फिलॉसफी है, ज्ञान, ये सब कर्म, फिजिकल, दान, ये सब ज्ञान के अंदर समा जाते हैं, उसके अंदर लीन हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान सबसे बेस्ट, सबसे ऊपर है। अखिलम ज्ञाने परिसमाप्यते, उसके अंदर समा जाते हैं पूरे। अब ये 33वां अध्याय खत्म हो गया, 33वां श्लोक खत्म हो गया, और चौथा श्लोक गुनगुनाने लगे अपने मन में। वो अपना रटते जा रहे थे, अपने बोलते जा रहे थे, और इसको जीवाक से अपना। अब चौथा शुरू हो गया श्लोक। वो चौथा श्लोक क्या था? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। ये जो 34th श्लोक है, वो उसका सीक्वेंस आ गया, तो उन्होंने चालू किया बोलना। अब बाबा के मन में प्रश्न पूछने की इच्छा जागी, और क्यों पूछे? कि नाना को इसका सही अर्थ समझे, नाना को इसका सही अर्थ समझे, इसके लिए ये शुरू हो गया। अब आगे क्या बोलते हैं? अब नाना को सवाल था, नाना काय कसी मन स्पष्ट हळू जे म्हणसी येऊ दे की ऐकू मदसी पुटपुटसी जे गालत। अब मन मुंह के अंदर ही जो बड़बड़ाया जा रहा है, ऐसा स्पष्ट रूप से बोल रहा है। क्या बोलता है? जरा बोल तो सही, क्या गुनगुना रहा है बीच में ही? तो थोड़ा स्पष्ट रूप से बोल, तो मुझे भी सुनाई देगा, मुझे भी सुनने की इच्छा है। बोल, जोर से बोल, जरा सबको सुना, समझ में आएगा ऐसा। मन म्हणता आज्ञा प्रमाण, श्लोक म्हटला चारी चरण बाबा पुस्ती अर्थ निवेदन स्पष्टीकरण पूर्वक। अभी वो 4 चरण है इसमें, एक्चुअली चरण 4 है, लेकिन वो रचना उसकी 3.5 मात्रा की है। तो क्या था वो जो है 4 चरण कौन से? तद्विद्धि प्रणिपातेन एक चरण, परिप्रश्नेन सेवया दूसरा चरण, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम तीसरा चरण, ज्ञानी सत्वदर्शिनः। ये उन्होंने, नाना साहब ने ये बोला। फिर जैसे वो बोला, तब नाना को ये अर्थ इसका विशद हो, सही तरीके से उसके इसमें बैठ जाए, बिल्कुल कार हो जाए उसके हृदय में, ये इच्छा थी बाबा की। तो बाबा ने बोला, बोल, तू ये बोला, अब इसका अर्थ क्या है? तद्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानिन सत्वदर्शिनः। इसका सरल भाव में अर्थ बोल मुझे। तो बड़े आनंद विभोर होकर, हाथ जोड़कर, बड़े विनम्र भाव से नाना ने उसका अर्थ, जो श्लोकार्थ, जो भावार्थ है, वो समझा दिया, बता दिया कि बाबा उसका ऐसा ऐसा अर्थ होता है। आता साई नाना संवाद वावया सर्वत्राना विशद, मूल श्लोक पद 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 प्रपद करू की उतरुत गीते तुनी। अब ये समझ में आने के लिए, ये जो मूल श्लोक है जो गीता का,
चौथे अध्याय का 34वां, इसका एक एक चरण के हम अभ्यास करते हैं। तो जो गीता से वो जो आया है वही कहते हैं। चलो अति स्पष्ट, और एक ये जो श्लोक है उसके 4 चरण है, हर एक चरण में क्या क्या लिखा है स्पष्ट होने के लिए हम वो ओरिजिनल जो उसका रेफरेंस है वो रेफरेंस लेके वहां से उसका रेफरेंस पैरा लेके हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मूल श्लोक अभी पहले देखते हैं। कळावया प्रश्नाचे वर्म, तैसेच संतांचे मनोधर्म, करावा वाटे ऐसा वो उपक्रम, जेने निर्भ्रम अर्थ सहाता, निर्भ्रम अर्थ हाता। अभी बाबा ने जो प्रश्न पूछा उसका वर्म क्या है, संतों के मन में क्या विचार चल रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए मूल जो श्लोक है उसका मतित अर्थ सही मानों में जो सही अर्थ है वो समझ में आवे, इसलिए सब उसके बारे में जो भ्रम है, जो गलत फहमियां है या अज्ञान है वो दूर हो जाएगा। अभी संस्कृत भाषा है वो जरा बहुत आज के जमाने में क्यों भाषा का स्वरूप बदला, हमारे वो गए ऑलमोस्ट हम डिटैच हो गए संस्कृत भाषा से। क्यों, इसलिए सुने कि वो समझने में जरा जटिल है, कठिन है। आदि गिरवान भाषा दुर्गम, गिरवान यानी संस्कृत, साई कैसी झाली सुगम, आश्चर्यकृता प्रश्न सधर्म, ध्यान है गम्य संतांचे। अभी मूल में समझने के लिए पूरी जिंदगी चली जाती, संस्कृत समझते नहीं है, वे बहुत कठिन भाषा है समझने के लिए। लेकिन वो भाषा साई भगवान को कैसे समझी है, ये जो शाश्वत अगम्य ज्ञान, ये जो गूढ़ ज्ञान है, बाबा ने कहां से सीख लिया, कहां से बाबा में आ गया, सबको आश्चर्य होने लगा। कधी अध्ययन केले संस्कृत, कधी न कळले वाचिली गीता, की तो गीतार्थ हृदगत ज्ञाता, तैसा होकर करिता प्रश्न थे। बाबा ने कभी संस्कृत भाषा का कोई कब ज्ञान प्राप्त किया कोई मालूम नहीं, बाबा ने गीता कब पढ़ी वो पता नहीं, और लेकिन ये होने के बावजूद भी गीता के अर्थ पे उनका जो प्रभुत्व है, जो उसकी क्षमता है बाबा की, उनका जो क्या बोलते एक्सपर्टिज्म है, वो एक्सपर्टिज्म और गहरा ज्ञान है गीता का, कहां से? एक गहरे ज्ञानी के हिसाब से उन्होंने प्रश्न पूछने लगे बाबा। अब वो जो प्रश्न है वो नाना और सवाल जवाब क्या हुए और बाबा ने उस पर क्या एक्सप्लेनेशन किया, ध्यान से सुनिएगा। श्रोतयांची या समाधान, व्हावी मूल श्लोकांची कल्पना, उन्होंने अक्षरशः भगवत वचन वदतो जे विवेचना साह्यभूत। अब श्रोता जन के समाधान के लिए उसका मूल श्लोक जो है वो जैसा का वैसा यहाँ अभी बोलता हूं, और 44th जो स्टैंजा है वो भी साई सच्चरित्र की, वो श्लोक 34th श्लोक है भगवत गीता का, वैसे कि वैसा। चलो पढ़ लेते हैं पहले। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपध्यक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। क्या करते हैं, इसका अर्थ क्या है? तत् यानी ज्ञान को, विद्धि तत्वदर्शी, विद्धि यानी महाज्ञानी, स्कॉलर, ज्ञाता, इनके पास तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष पर जाकर विद्धि ने समझ के ले ले। किसके पास है? विद्धि यानी उसका विशद करके ले ले, उसका अर्थ करके ले ले। किसके पास? तत्वज्ञानी महापुरुष के पास जाकर। कैसे? प्रणिपाते न, उसको प्रणिपात कर विनम्र भाव से साष्टांग दंडवत करते। तुम अपना ही बढ़ोतरी, अपना बड़ापन बताओगे, मुझे ही आता है, लोगों को बताने के लिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, इस शाइनिंग मूड में जाओगे नहीं, फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला सद्गुरु से। प्रणिपाते न, प्रणिपात करके साष्टांग दंडवत प्रणाम कर उनको प्रेम भाव से शरण जाइए, उनकी सेवा करें। कैसे? परिप्राते न से क्या परिप्रश्ने न सेवया, विनम्र से, विनम्र से उनको प्रश्न कीजिए। कैसे? मनोभावे सेवा कर, मनोभाव से, मन से आप सेवा कीजिए। फिर उपध्यक्षन्ति ते ज्ञान, वो उपदेश करेंगे आपको, वो ज्ञान, वो महापुरुष जो है, वो ज्ञानी न है, वो आपको, वो जो उसके शास्त्रकार है, अर्थ जानते हैं, ऋषि मुनिगण है, आपको वो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, आपको सही मार्ग बताएंगे। कैसा जाना चाहिए अपने? प्रणिपातेन
सेवा भाव से परिप्रश्नेन पूछ लीजिए। फिर ज्ञानीन तत्वदर्शिनः, वो आपको वो जो है तत्वदर्शी जो है उसका नेक्टर, तत्वदर्शिना तत्वदर्शी ज्ञानीजन जो है, जो महापुरुष है, वो आपको उपदेक्षन्ति, वो ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये इसका अर्थ है। हातो गीते चा मूळ श्लोक, भाषानुसार अर्थ देख, टीकाकार ही झाले अनेक, ते एक वाक्यात्मक समस्त। गीता का ये मूल श्लोक का जो भावार्थ है, बहुत सारे लोगों ने, भाष्यकार जितने भगवत गीता पर हुए हैं, बहुत पहले से है, उनके अभी उल्लेख आएंगे आगे। वो जो जितने भी उस पर भाष्यकार है, टीकाकार है, उन्होंने जो लिखा है, इसमें ये समान अर्थ आता है कि यस यही है। यानी आनंद और ये शंकर भाष्य वगैरह जो उन्होंने जो लिखा है, उनको ये अर्थ जैसे कि ऐसा आता है। नाना ही मोठे बहुश्रुत गीता भाष्य पारंगत, कथुर अगदी पद पदार्थ यथाविधि श्लोकार्थ। तो बाबा भी नाना का संस्कृत भाषा पर अच्छा ये था, मतलब कंट्रोल था। नाना अच्छे जानकार थे, अभ्यास थे, तो उनको अच्छा प्रभुत्व था, उनके अच्छा उनको एक्सपर्टिज्म था संस्कृत भाषा पर, नाना साहब चांदोरकर का। तो उन्होंने क्या किया, गीता भाष्य तो उनको मुंह जबानी याद थी पूरी गीता, पूरे 700 श्लोक पढ़ के बताते थे। तो अपना वो जैसे बोले, तो उन्होंने उसका सही अर्थ एक एक शब्दों का अर्थ लगाकर उन्होंने श्लोक का अर्थ बता दिया। ठीक है। रसपूरित मधुरवाणी नाना सविनय नम्रपणी, अन्वय अर्थ जानुनी अनुनि ध्यानी अर्थ निवेदिनी सादर। ये अपनी मधुर वाणी से, और उनको जो क्योंकि भाषा का ज्ञान भी था और वक्तृत्व, बेस्ट ओरेटर थे वे, वो इसके लिए उन्होंने वो सही अर्थ, सबको मान्य है, सबको मान्यता प्राप्त है, ऐसा अर्थ जो है बाबा को सादर किया सामने। तो बोले, क्या बोले, इसका अर्थ ऐसा होता है बाबा, म्हणती गुरुपदी परिपात, गुरु सेवे से विकी जो जीवित, प्रश्नादि की आदरवंत, ज्ञानी त्या ज्ञानार्थ उपदेशिते। यानी गुरु को पद में प्रणिपात करके, यानी उनको साष्टांग शरण जाकर नमस्कार कर कर गुरु सेवा करने में जो अपने आप को धन्य मानता है, या अपने आप को संपूर्णता सेवा भाव से अर्पण करता है, और नम्रपणे सदगुरु को कुछ प्रश्न पूछता है ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से, तो वो ज्ञानी जन जो है उसको सही मानों में ज्ञान का उपदेश देते हैं। यही इसका अर्थ है। सही बात है। सारांश कृष्ण कृपा मूर्ति, अर्जुना जे प्रेमे वदति, गुरु सेवा गुरु प्रणति, ज्ञान संवित्ति दायक ही। यानी इस श्लोक का अर्थ ऐसा ही होता है कि उसमें दूसरे रेफरेंस में भगवत गीता में लिखा है, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को प्रसन्न होकर सांगता, वो बोलते हैं कि आप सदगुरु को शरण जाइए। सदगुरु के पास ज्ञान का शाश्वत खजाना रहता है, अनएंडिंग, कभी न खत्म होने वाला शाश्वत ज्ञान का भंडारण सदगुरु होता है। वो प्राप्त करने के लिए आपको सदगुरु को शरण जाना बहुत जरूरी है। और इसीलिए कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुना येणे मार्गे जाता, तत्वदर्शी ज्ञानी तुझ करिता, दावितील ज्ञानाचा रस्ता, बाबा या अर्था मी जाने। अब श्री कृष्ण प्रभु ने अर्जुन को कहा है, अर्जुना तू इस मार्ग पर चलते रहेगा। ज्ञानी तत्वदर्शी ज्ञानी जनों को अगर नमस्कार कर कर विनम्र भाव से तू उनको प्रश्न पूछेगा, तो ये ज्ञानी जन, ये तत्वदर्शी, ये तुझे ज्ञान का सही रास्ता, शाश्वत ज्ञान का रास्ता दिखाएंगे। बाबा मेरे जो बुद्धि के दायरे में जितना आया उतना ही मेरे को अल्पमति, मुझे जो जानता है इतना मैं अर्थ आपको इसका बता दिया। भगवत गीता के चौथे अध्याय का चौथे श्लोक का 34वां श्लोक है। अब इसके ऊपर कौन कौन किन्हों ने भाष्य किया हुआ है? शंकर भाष्य, यानी शंकराचार्य, आनंदगिरी ने लिखा है, शंकरानंद ने लिखा है,
श्रीधर स्वामी ने लिखा है, मधुसूदन जी ने लिखा है, नीलकंठ आदि आचार्य ने ये गीता पर बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ लिख के रखे हैं, और वो भाषा में यही अर्थ लिखा हुआ है। क्या? शंकर भाष्य आनंदगिरी, शंकर आनंदी व्याख्या श्रीधरी, मधुसूदन नीलकंठाधारी, उपदेश परि ही देवाची। ये जो अर्थ है इसमें, उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े टीकाकार हो गए, बड़े बड़े टीकाकार, यानी क्रिटिसिज्म करने वाले नहीं, विषय अर्थ विशद करने वाले। तो शंकराचार्य है, आनंदगिरी है, शंकरानंद है, श्रीधर स्वामी है, मधुसूदन है, नीलकंठ है, आदि लोगों ने गीता पर भाष्य करते हुए, गीता पर अपना निरूपण करते हुए यही अर्थ बताया है महाराज। कौन बोला? नाना बोले बाबा को। प्रथम दोन चरणाचा अर्थ मान्य करीती साई समर्थ। बाबा बोलते हैं अभी 4 चरण है, इसमें पहले जो 2 तो चरण बोला है तूने, ये तो बात मैं मानता हूं। कौन से? तद्विधि परिपाते न परिप्रश्न ने सेवाया, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। सब लोगों को जो मान्य अर्थ है वो मुझे भी मान्य है। उसके ऊपर जो मंथन हुआ है, विचार मंथन हुआ है, उसमें जो विचारों का आदान प्रदान हुआ है, तो ये जो पहले जो चरण का अर्थ है वो तो साई को मान्य है, साई बाबा को। तो वो अर्थ क्या है? तो वो क्या है? वो बोले ये मैं तुझे बताता हूँ। पहले 2 चरण है, उसका अर्थ मुझे मान्य है और मैं आदर पूर्वक। अभी बाबा क्या कहते हैं? इतर ही भक्त चकोरगण साई मुख चंद्र अनुलक्षण करावाया अमृतकर सेवन आप स्थित। अब बाबा क्या बोलने वाले हैं? इसका अर्थ जो सर्वमान्य है वो तो नाना साहब चांदोरकर ने बता दिया। बाबा अभी बोलने लगे, इसके ऊपर भाष्य करने लगे ये श्लोक पर। तो बोले यार ऊपर ये जो तद्दी प्रणिपाते ना, ये ठीक है, परिप्रश्न ने सेवाया, ये भी ठीक है। आगे वो क्या बाबा बोल रहा है, ये सुनने के लिए जो ज्ञानार्थी भक्तगण जो थे बड़े अलर्ट होकर सुनने लगे। आप भी वैसे ही हो रखिएगा। वो सुनने लगे अभी बाबा क्या बोलते, हाँ अभी बाबा क्या बोलेंगे। बोले टोटली कॉन्सेंट्रेटेड है बाबा की तरफ, है कि नहीं? तो बड़ी उत्सुक थे सब सुनने के लिए। फिर बाबा कहने लगे, मुझे लगता है आज हम यहाँ रुकेंगे, आगे दूसरे दिन मतलब कल के चरणों में उसका बड़ा कंटिन्यूटी रहेगी और उसका हम बहुत आनंद लेते हैं। सिर्फ मैं वो पढ़ता हूं, फिर बात में लेते हैं। म्हणती ज्ञाना नाना तृतीय चरण पुनश्च लक्षात घेई पूर्ण ज्ञान शब्दा मागील जान अवग्रह आन अर्थास 54 स्टैंजा, वो भी 54। यहां से हमें स्टार्ट करना है कल, ठीक है? जयश्री जी, नागराज जी, प्लीज कंक्लूड इफ एनीबडी हैविंग into your head and you are able to get rid of that ajnan, then only the jnana prapti takes place. So this is the important tomorrow thing. we'll start with this यही धागा पकड़कर हम आगे चलेंगे। बहुत मजा आ जाएगा सबको। क्या बाबा ने बताया है, और एक एक उसके लिए जो दृष्टांत दिए हैं, बहुत मजा आ जाता है। मेरे बाबा ने इतना गहरा ज्ञान, मतलब स्वयं भी भगवान है, उनसे ही ज्ञान की निर्मित हुई है, तो वो देने ही वाले यार वेरी करेक्टली सेड। ज्ञान ये स्वयंभू है, अज्ञान ये लेयर है। दिस इज भ्रम जो है वो अज्ञान है। वो आगे कल देखेंगे। वो आज अगर बोलेंगे तो उसका मजा निकल जाएगा।